मेरे पास बहुत गवर्नमेंट एग्जाम वाले आते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट में होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। भाई मैंने देखा है डिप्रेशन, आई हैव सीन डिप्रेशन। गवर्नमेंट एग्जाम से जो डिप्रेशन आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आप अपनी जवानी आपने खो दी है। व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 22 to 28 ना, वो आपका एक जूस वाला पीरियड होता है। अगर उसमें आपने एक कमरे में निकाल दिया ना, तो देन यू आर डेड इनसाइड, दैट्स द होल गेम। तो वो मतलब, और एग्जाम्स की भी कमी नहीं है ना। यूपीएससी वाला फिर बैंक का दे रहा है, बैंक वाला फिर कुछ और दे रहा है, फिर कुछ और दे रहा है, और स्किल्स जीरो, वर्क एक्सपीरियंस जीरो, जो कॉलेज में पढ़ा वो भी जीरो हो गया, पैसे भी लग गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मोटा भी हो गया, बाल भी उड़ गए। इट्स क्रेजी। मैंने 5 साल घिसे, फिर पेपर भी लीक हो गए, नहीं लीक हुए तो आधे क्वेश्चन गलत निकले उनकी साइड से, एक क्वेश्चन पेपर भी नहीं बन रहा इन लोगों से। एंड अरे एक रेलवे का कुछ हुआ था, उसमें क्लियर हो गए, उनको भर्ती नहीं दे रहे। कंप्यूटर साइंस मत लो अब अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, क्योंकि पिछले 10 साल में एवरी पर्सन हैज डन कंप्यूटर साइंस। 40 लाख पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की है, और हम 8 लाख कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हर साल निकाल रहे हैं। कहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसके ऊपर एक इवेंट आ गया कि एआई आ गया, तो जो बेस लेवल वाले काम थे वो तो वैसे ही वाइप आउट हो गए। तो फिर तो लंका लग गई ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक बार आप सबको देख लेते थे, टिक मार्क आता था कि भाई खत्म हो गया तेरा इंस्टाग्राम, कुछ नहीं बचा। और अब मैं बैठूंगा तो मैं 10 घंटे लगा रहूंगा और चीजें खत्म नहीं होगी। एक और चीज, इतना खतरनाक एल्गोरिदम है, एक देखोगे ना नाटकबाज तो 100 दिखेंगे आपको सेम तरीके के। ऐसी चीज बताने वालों ना कि हंस हंस के पागल हो जाओगे। भाई एक लाइव वीडियो देखी, एक औरत गांव की थी, मुझे नहीं पता कहाँ की थी, वो सिर्फ अपना मेकअप कर रही है बैठ के, वो अपने झुमके वुमके लगा रही है, और 20,000 लोग उसको देख रहे हैं। और कमेंट पढ़े, मैडम जी रिप्लाई करो ना, रोज भेज रहे, सो ब्यूटीफुल, भाभी जी ब्यूटीफुल। मैंने कहा भाई लोग कितने वेले हैं यहाँ। और वो एक आध को रिप्लाई भी कर रही है, और उसमें लड़के लिख रहे प्लीज से माय नेम। किसी विशाल का कमेंट, प्लीज 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 मेरा नाम बोलो, नाम बोलो। और वो कह रही हाँ विशाल जी ले लिया आपका नाम, खुश। विशाल जी। आई वाज लाइक भाई 20,000 लोग इसकी वीडियो देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रही है। वो घर में बैठी है और वो अपना मेकअप कर रही है कैमरे के सामने, और अपना थोड़ा सा गाने वाने गा रही है, और 20,000 लोग उसको बैठ के देख रहे हैं। इतनी वेला बनती है। एंड कोचिंग वाले इतना कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, सो इजी टू मेक मनी। इनके वैल्यूएशंस भाई 20 हजार करोड़ की वैल्यूएशन है। अगर मैं आईएएस की कोचिंग खोल के बैठा हूँ, आईएएस की कोचिंग में तेरा भाई क्लियर नहीं हुआ, तेरी गलती, हाँ। तेरा क्लियर हो गया, तेरी वजह से हुआ, प्लस ऑब्वियसली मेरी वजह से तो होगा ही होगा, राइट। आउटकम ही नहीं है ना। कोचिंग वालों से कभी सुना है कि कोई पेरेंट लड़ रहा हो कि हमारा बच्चा आईएएस नहीं बना? हंसेंगे। वो बोलते हैं इसी क्लास में तो बच्चा, ये 4 लड़के बैठे थे और इसी क्लास में आपका निकम्मा बच्चा भी बैठा था, वो पढ़ रहे थे, आपका बच्चा गांजा फूक रहा था। तो अब बच्चों ने क्या कर रखा है, जैसे डीयू की डिग्री है, डीयू में ये ट्रेंड है बहुत बड़ा, 3 साल में डिग्री खत्म हो गई। अब 3 साल में तो मौज मस्ती आती नहीं, तो वो क्या कहता है कैसे रहूं मैं दिल्ली, तो वो कहता है मम्मी पापा मैं ना आईएएस बनूंगा। अब माँ बाप भी बेचारे गल्लेबल हैं, वो कहते हैं यार आईएएस बन जाएगा तो ये तो हमारे पूरे परिवार को उठा देगा। टाइम पास उसका चलता जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे करना नहीं चाहते, बट एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो सिर्फ चिल कर रही है, घर पे एग्जाम का बोल के पैसे आ रहे हैं, मस्त 4 5 6 साल बैठे हैं, पेपर निकालते जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब बहुत उनका गिल्ट बढ़ जाता है, 4 साल से कुछ काम नहीं किया है, फिर वो मेरे पास आते हैं कि भाई अब कुछ करा दो हमारा। मैंने एक आर्टिकल देखा, 550 रैंक गई किसी की 5th अटेम्प्ट पे, माँ बाप पागल हो गए खुशी से, ऑल गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूपीएससी क्लियर कर लिया। अब लास्ट अटेम्प्ट पे 550 रैंक, मैंने देखा 550 में मिलता क्या है, चलो ये देखते हैं। 550 में मिल रहा था आपको इंडियन पोस्टल सर्विस। घंटा उखाड़ लोगे तुम उसमें, इंडियन पोस्टल सर्विस में। किस पर्पस से लोग जाते हैं यूपीएससी, आई विल नॉट डिस्कस दैट। क्या वो पर्पस इंडियन पोस्टल सर्विस में तुम्हारा हो रहा है? नहीं। कभी कोई इंडियन पोस्टल सर्विस वाला ऑफिसर तुम्हें आके हड़काएगा, तुम हंस पड़ोगे, पे साइड हो, इंडियन पोस्टल सर्विस है। मैंने कहा अगर मैंने लेट्स सपोज पूरी मेहनत कर ली और मेरी 600 रैंक आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा किसी को कि मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में आई एम द डेप्यूटी कमिश्नर? लाइक हु केयर्स अबाउट इट ब्रो? यू नीड द आईएएस टैग, एंड आईएएस जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक मिलते हैं बताओ? 80। That's it. टॉप 80 रैंक आएगी तभी आईएएस मिलेगी, 81 पे नहीं मिल रहा, फिर आईपीएस है। तो अगर 20-25 लाख लोग पेपर के लिए बैठ रहे हैं, you will have to be in the top 80. Top 80. Yes. कि 80 रैंक वाले और 600 रैंक वाले के मार्क्स में कितना फर्क है? 10 नंबर का। एंड आई वाज लाइक फक ऑफ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर। 10 मार्क्स में मेरी 5 साल की मेहनत से मैं आईएएस के बजाय इंडियन पोस्टल सर्विस में जा रहा हूँ। ये सट्टा ही है यार, ये तो यार मैं रूले पे लगा रहा हूँ, वहाँ पे भी 50% चांस है मेरे भाई, यहाँ 0.001% चांस है, तो ये सट्टा नहीं है, मेगा सट्टा है। इससे अच्छा तो ड्रीम 11 पे कर लो, यूपीएससी से अच्छा ड्रीम 11 पे कर लो, आई थिंक दैट इज बेटर।
थैंक यू मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। अरे बिल्कुल आए हैं अभी नाम नहीं है, बस सेटअप। नहीं बट यार लुक एट द सेटअप, दिस इज इनसेन। आई मीन अब मैं भी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ. इट्स गोना बी एन इंजीनियरिंग पॉडकास्ट, बट आई एम गोना टेक, मैं तो आप ही को आई टेल यू टू मेक इट, यू मेक इट फॉर मी, बिकॉज दिस सेटअप इज एक्चुअली अमेजिंग. हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन दिस सीरियसली? Not counting the infrastructure or counting the infrastructure. No. Infrastructure हटाओ. Just this equipment, table, all of these things, lighting, A little mics. under 10. 10 lakhs. Very, almost 10. तो यार आजकल तो सारे पॉडकास्ट बना रहे हैं. I've seen people जो एक एक सोफे पे बिठा के एक छोटा सा माइक लगा दिया, उससे भी पॉडकास्ट शुरू कर दिया. And here you have, this is as professional as it gets. Rationale ये है हाँ कि उन्होंने हो सकता है कैमरा फेस कराओ, हाँ मुझे सोशल एंजाइटी. हाँ. अब ये था कि इतना पैसा लगा दूं तो फिर कि करना ही वापस पड़ेगा. अगर जाऊंगा ना तो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. Well, that's a good logic कि पैसा ही इतना लगा दो. नहीं, but why do you have social anxiety in what way? Like you talk a lot in general. You social anxiety in what way? पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? Yeah. नहीं, but still like what? That you don't like big crowds? I dislike like any other person putting myself out there हाँ. because like you put yourself out there all the time. I You have see- to. Yeah, you have to. काम है यार मेरा. तो उसमें आई एम श्योर यू नोटिस कि कमेंट्स हर तरीके के आते हैं एंड अल्टीमेटली इट्स जस्ट वन पर्सन जिनकी अपने चेहरे के साथ आईडी होती है, उस तरह की गन नहीं कर रहे होते हैं. Yeah, that's true. बट इट्स लाइक आई डोंट नो इफ इट्स गोना अफेक्ट मी और नॉट, क्योंकि Yeah. कुछ लोगों के साथ इट हैज पुट देम टुवर्ड्स डिप्रेशन. Yeah, I know. Yeah. तो दैट्स व्हाई. तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कुछ लोग ऐसे आप जानते हो जिनको कमेंट्स पढ़ के एंड यू नो वो कुछ मतलब दे रीड एंड दे गेट सैड अबाउट इट. पर्सनल लाइफ में तो नहीं जानता, बट हाँ किसी के जानने हाँ, मतलब ऐसे so you have- एनेक्डोट्स सुने हैं मैंने कि Okay. बिकॉज दे पुट themselves आउट ऑन द इंटरनेट, सोशल मीडिया के ऊपर हेट आता था, हाँ. उसकी वजह से इट इज डिसाइडेड टू शट देम सेल्फ कंप्लीटली ऑफ. Yeah. So I think the politicians are the best example जिन लोगों को फर्क ही नहीं चिकना पड़ता खड़ा, यार. ये चिकना चिकना खड़ा खड़ा कहीं के भी ले लो, कहीं के भी ले लो, कोई भी ले लो. whatever पार्टी, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन जिनको थप्पड़ पड़ रखे हैं मुंह पे, इंक फेंक रखी है उनके मुंह पे, उनको क्रिमिनल केसेस हैं एंड दे जस्ट डोंट केयर. मैं तो मोटिवेशन की बात है यार मेरे लिए. हाँ, मैं भी पार्लियामेंट में पॉन देख रहे हैं. पार्लियामेंट पॉइंट देख रहे हैं और उसका इलेक्शन भी जीत रहे हैं. तो दैट्स आई मीन ये देखा जाए तो मोटिवेशन है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, राइट? डिड यू नोटिस ऑरेंज? नहीं बट चलो जोक्स असाइड, बट यार इवन डोनाल्ड ट्रम्प, आई एक्चुअली एडमायर हिम अ लॉट. जितना हेट उस बंदे ने देखा है ना एंड हाउ ही टर्न्ड इट अराउंड. मतलब आई रिमेंबर इलेक्शन से पहले न्यूयॉर्क में लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प की एक नेकेड फिगर को रखा था, नेकेड पुतला था, एंड उसको ऐसा बनाया गया था कि अगर मैं देख लेता ना अपना ऐसा पुतला तो भाई मैं तो डिप्रेशन में आ जाता, मैं बीटी खा जाता कि ये क्या है ये. और इंडिया में कोई पॉलिटिशियन होता तो वो मरवा देता किसी को. हमारे यहाँ तो पता ही है कैसे होता है बोलने में, वो मरवा देता कि तूने मेरा ऐसा बनवाया. एंड दैट गाय बिकेम अ प्रेसिडेंट एंड देन उसके बाद हारा और फिर जीत गया. यार मतलब मोटिवेशन में अगर डिटर्मिनेशन में कहें तो उससे आगे कोई है ही नहीं होता. जो वो फर्स्ट टर्म में आया था ना डोनाल्ड हाँ. ट्रम्प, तो यू नो द स्टोरी, व्हाट? he was basically gaslit into becoming the president. Okay. हुआ क्या था, हाँ. उसने एक just putting yourself out there कि मैं पीएम बनना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ. उसने अपना, और वो था वो रियलिटी स्टार, सोशल मीडिया रियलिटी, अप्रेंटिस के अंदर थे और उसके बाद वो अपना रियल एस्टेट मोगल था वो. ऑल दैट स्टफ. या तो जैसे ही उसने बात he put that thing out there, तो लोगों ने उसको रिडिक्यूल करना शुरू करा. जैसे ओबामा ने, सब ने उसको रिडिक्यूल करा. Of course. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही गॉट सीरियस कि यू सेड आई कांट डू इट, आई विल डू इट. सो ही इज द परफेक्ट एग्जांपल हु कैन चैनलाइज हेट. भाई वो हाँ, बट एंड देखा जाए तो उसकी प्रेसिडेंसी में एटलीस्ट जो फर्स्ट वाली है इतना कुछ ज्यादा फकअप नहीं हुआ जितना लोग सोच रहे थे. नहीं. अगर हम हमारे इमेजिन करो, नाम नहीं लूंगा, बट हमारा कोई बिग बॉस स्टार समझ गया. हमारा कोई बिग बॉस स्टार गलती से पार्षद या एमएलए भी बन गया ना, आतंक मचा देगा वो आदमी, वो खा जाएगा सबको. क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ हैं जो लोग आते हैं बिग बॉस पे, इस लेवल
के लोग आ रहे हैं, बट दैट गाय इज एक्चुअली नॉट दैट बैड. देखा जाए तो यार काम कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उसने अब आई कांट कमेंट ऑन नाउ जो अब कर रहा है अब तो दैट इज कम्प्लीटली फक्ड अप, बट स्टिल उस बंदे ने तो जो करना था वो कर ही लिया यार. 2 बार प्रेसिडेंट बन गया, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय इन द वर्ल्ड. तो मैं तो भाई जहाँ मेरे को जहाँ से मोटिवेशन लेनी है मैं ले लेता हूँ कि यार देखा जाए तो उसको फर्क पड़ता नहीं है कुछ भी जो वॉट एवर पीपल से. चिकना खड़ा है वो, बहुत बड़ा चिकना खड़ा है. बट ये बिग बॉस, ये हाउ तो इज दैट अ थिंग? I हाउ इज दैट अ I don't थिंग? understand, man. मैंने फर्स्ट सीजन को थोड़ा सा देखा था, मैं बहुत छोटा था. फर्स्ट सीजन का कौन सा? अच्छा, जब वो तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात फर्स्ट है. टाइम जब हाँ, और मैंने उसके बाद अगर देखा था तो सनी लियोनी किसमें आई थी? सनी लियोनी आई थी. फर्स्ट सीजन में आई थी और सेकंड में आई थी. नो, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन. आई थिंक फर्स्ट वाले में पमेला एंडरसन आई थी, कोई तो आया था. सम वो आई रिमेम्बर, मैं अपने दोस्तों के साथ था और कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के अंदर उसका प्रीमियर हो रहा था. हाँ. और प्रीमियर की जो व्यूअरशिप थी वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी क्योंकि उस दिन वाइल्ड कार्ड एंट्री थी पैमेला एंडरसन की. दैट गिव्स यू एन एग्जांपल कि हम लोग कौन लोग हैं. नहीं यार, ये तो मसाला तो लोगों को चाहिए. आई मीन दैट इज ऑब्वियस कि लोगों को मसाला चाहिए. बिग बॉस देखो पहले क्या होता था, मैंने ये भी सुना है कि बिग बॉस का कुछ लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट सुबह लाइव 4-5 बजे होता था. एंड मैंने देखा है कि मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो 10 बजे से पहले नहीं उठते थे, वो सुबह 5 बजे उठ के स्पेशली बिग बॉस देखते थे कि ये चीज़ यहाँ हो रही है, या तो आज विक्रांत को प्रिया ने मारा, मेकिंग अप नेम्स, बट ये हुआ वो हुआ, एंड दे आर फॉलोइंग इनटू देम कि भाई मतलब इट्स ऐसा नशा है बिग बॉस के बारे में. और ईयर ऑन ईयर कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है. एंड उसका क्राइटेरिया देखो आप, जो सोसाइटी के सबसे गिरे हुए लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा नाटकबाज, जो नाली का पानी पी रहे हैं, जो लोगों को गाड़ियों से उड़ा रहे हैं, योर क्राइटेरिया इसकी आपको सबसे ज़्यादा बंटी चोर बिल्कुल छपरी होना पड़ेगा. एंड देन यस यू हैव अ चांस एट बिग बॉस. दैट्स द क्राइटेरिया. लोग उसको एक सर्कस की तरह देखते हैं. आई थिंक लोग, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी देख रहा है तो वो इसलिए देख रहा है कि यार कभी कभार क्रिंज देखने में मज़ा आता है ना. जैसे सड़क के साइड में 2 लोग लड़ रहे हैं तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है रोक के उनको देखूं कि मार रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि आप पॉपकॉर्न बैठ के दूर से देख सकते हो और बातें बढ़ती ही जा रही है. तो आई थिंक इन अ वे कि वो लोगों को सर्कस दे रहे हैं और मज़ा आ रहा है, कुछ ना कुछ पैसे लग नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. दैट इज़ फॉर श्योर कि आप जितना अपना देखो, सड़क पे अगर लड़ाई चल रही है तो 2 मिनट चलेगी, मैं अपना मज़ा लेके निकल जाऊंगा. बट बिग बॉस में अगर मैं रोज़ 2 घंटे इन गधों को सुन रहा हूँ और अपने दिमाग को फीड कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग का तो हलवा बन गया ना. वो तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, दैट इज डिजाइन टू वेस्ट योर टाइम. या एंड ये टाइम वेस्टिंग वाला जो, आई मीन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सिर्फ बिग बॉस नहीं है टाइम वेस्टिंग के लिए. बिकॉज मैं ऐसे सेगमेंट में डील करता हूँ क्योंकि मेरा स्किल डेवलपमेंट का काम है. तो थोड़ा बताओ क्या अच्छा, तो व्हाट आई डू इज कि मैं लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मेरी कंपनी लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देती है और फिर उनकी नौकरी लगवाती है. तो मेरा आउटकम बेस्ड काम है कि भाई जिसको अपने आप को अपस्किल करना है, मैकेनिकल ट्रेड में, इंडस्ट्रियल ट्रेड में, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, वो आएगा, कुछ सीखेगा मुझसे, हैं 10-12 चीज़ें जो हम सिखाते हैं और उसके बाद हम उसकी नौकरी लगवाते हैं. मतलब उसको इंटरव्यूज के चांसेस देते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम एंट्री दिलाते हैं कि वो करियर लाइन में चले जाएं. अब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो आप या तो जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फ्रेशर हैं, वो आ जाते हैं. पर मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल अपना टाइम बर्बाद किया है हज़ारों चीज़ों में, एंड मेरे को वो सारी चीज़ें पता हैं बिकॉज मैं सबसे बात करता हूँ, यही मेरा ऑडियंस है. मैं यूथ के साथ काम करता हूँ. इवन जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें 18 से 24 साल वाले जो उम्र के लोग हैं वो 60% हैं. ओके. तो वो सारा यंगस्टर्स ही क्राउड है जो मुझे फॉलो करता है. और मैं इनसे बात करता हूँ और मैं इनकी नौकरियां भी लगाता हूँ और मुझे पता है कि ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं बिकॉज ये मेरे लोग हैं. आई नो व्हाट दे आर डूइंग. तो बिग बॉस मैंने देखा है कि ज़्यादा यंग लोग नहीं, बट जो ये आई थिंक 25 से 35 की एज वाले जो है ना, दीज पीपल आर वॉचिंग अ लॉट. और 18 से 24 वाले जो हैं वो मैंने देखा है कि वो अलग ही चीज़ों में लगे, वो एप्स में ज़्यादा घुसे हुए हैं. जैसे आपका ये ड्रीम 11 हो गया और लूडो खेल रहे हैं आजकल, बैटिंग वाली लूडो आ गई है. एंड देर आर कसिनो के ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, और इतने सारे ऐप्स हैं. एक ऐप तो मैंने ऐसी देखी, उसमें लाइव कसिनो की स्ट्रीम चल रही है.
लाइव कैसीनो मतलब वो हांगकांग का कैसीनो है, लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो वो रेड पे अगर हांगकांग में कोई रेड पे जीत रहा है और तुम अपने बेड पे बैठ पे लगा रहे हो तो तुम भी जीत जाओगे. दैट लाइव ऐप इज देयर. मकाऊ में बहुत सारे कैसीनोज है ना, बहुत और ज्यादा. सबकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है. मी एंड यू कैन सिट राइट नाउ, हम वो ऐप खोलेंगे, 24 घंटे कैसीनो चलते हैं, वो बंद नहीं होते कभी भी. तो वो 1 सेकंड में ऐप में दिखा देगा किस पे, जैसे रूले चलता है, आप रेड ब्लैक वो सब नंबर्स पे लगाते हो, वो लाइव स्ट्रीम आपकी हांगकांग से यहाँ आ जाएगी और मैं और तुम बैठ के अभी पैसा लगा देंगे उस पे. तो अगर हांगकांग में कुछ टेबल पे जीत रहा है तो मैं भी जीत सकता हूँ यहाँ से. वाओ. हाँ, मतलब रिमोट एजुकेशन डिडंट टेक ऑफ बट दिस डिड अपेरेंटली. एग्जैक्टली. तो वो रिमोट है, रिमोट सट्टा चल रहा है और लाइव चल रहा है असली. अभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये अगर तुम रूले खेल रहे हो ऑनलाइन तो वो तो सॉफ्टवेयर वाला है, वो तुम्हें 2 बार जिताएगा और क्या पता 5 बार हरा दे. वैसे उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस आ गई है कि ये 100% जो है ये असली है, रैंडमाइज्ड है, इसके अंदर हम कंट्रोल नहीं कर रहे. पर इंडिया में भगवान जाने क्या होता है, क्या कंट्रोल नहीं होता, मुझे नहीं पता. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा सिस्टम ट्रस्ट नहीं करते रूले का, तो आप लाइव कैसीनो से स्ट्रीम ले लो. उधर आपको कोई बैठ के खाना खा रहा है रूले पे, बियर पी रहा है, तो दिख रहा है, वो लाइव वहां से कैमरा लगा हुआ है, तुम यहाँ बैठ के खेलो, पैसा लगाओ, उनको सिग्नल पहुंच जाएगा, इसके लगा दिया, उनके साथ खाता चल रहा है और यहाँ पे पैसे आ रहे हैं. और ये मैंने देखा है. ठीक है, मैं दिवाली पार्टी पे बैठा था तो 7-8 लड़के बैठे थे, वीवर, अरे हम पत्ते खेल रहे थे और हम पैसे पूसे लेके सब आए नहीं थे, तो हमने माचिस की तिल्लियों का इसको मान लिया 100 रुपए हैं और माचिस की तिल्ली डाल डाल के खेल रहे हैं, चिल कर रहे हैं. तो मैंने कहा यार मजा तो रूले में आता है. उसने कहा रूले अभी खेलेगा? मैं कैसे? मैं कहा ऐप पे नहीं खेल रहा. कह रहा लाइव कैसीनो लगाता हूँ यहाँ पे. लेके आया अपना आईपैड और भाई लाइव वो लड़की पैसे, अभी वो बात, इट्स अ रियल पर्सन, वो पूरा टाइम आ रहा है उस पर हांगकांग टाइम में. ये मैंने देखा, हाँ यार 1-1 सेकंड सही टाइम चल रहा है. कह रहा अब बता किस पे लगाने, मेरा इस पे अकाउंट बना हुआ है, लाइव कैसीनो चल रहा है. इट्स क्रेजी यार, टेक्नोलॉजी देखो. एंड द यूजेस ऑफ इट. इट्स लाइव टेलीकास्ट. तो आप जैसे लाइव पढ़ते हो, कोचिंग लेते हो, वैसे यू कैन प्ले दीज लाइव एप्स ऑल्सो. और लूडो इज क्वाइट फेमस. लूडो इज वेरी फेमस. एक जब मैं पुणे में, मेरा घर है, तो वहाँ पे एक जोमेटो डिलीवरी वाला आया, तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि भाई तुम क्या करते हो. तो क्या था, मैं कॉलेज जाता हूँ. तो मैंने कहा तू फिर ये जोमेटो. कह रहा वो तो मतलब मैं शाम को लॉग इन करता हूँ और 3-4 घंटे चलाता हूँ, मैं कितने पैसे मिल जाते हैं. कह रहा 400-500 रुपये मैं कमा लेता हूँ. फिर मैं उससे ना, और अपने आप बोलना शुरू हो गया कि फिर मैं उसको कैसीनो में लगाता हूँ. मैं कहा तू आ बैठ, तू मेरे साथ अब मेरे को बता कि तू क्या करता है इससे. कह रहा भैया आप लगाओ 500 रुपये दो, 500 के डेली 5000 बनाऊंगा मैं. मैंने कहा तू कॉन्फिडेंस देख अपना. वो उसने मेरे को अपने गूगल पे दिखा रहा, कह रहा देखो पे आउट आते हैं, इससे 3000 आए या 4000 आए. मैं कितने दिन हुए तेरे को? कह रहा 15 दिन हो गए. मैंने कहा तू रुक जा अभी, खेल महीना और फिर तेरे को पता चलेगा कि तू अभी जब माइनस में तू एक साथ 10-15 हज़ार रुपये का तू रिचार्ज मारेगा ना, फिर तेरे पैसे जाएंगे भी. माना नहीं वो, बिल्कुल मेरी बात नहीं माना. कह रहा नहीं मेरे को शॉर्ट पता है कैसे इसमें जीतते हैं, ये है वो है. तो मैंने ऐड भी देखी है. जब मैं ऐड खोलता हूँ यूट्यूब पे, देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो वो एक देयर इज दिस कंपनी, आई वोंट से द नेम, बट उसने एक एक्टर है, कोई 3rd ग्रेड से एक्टर है जिसको कोई पूछता भी नहीं है, वो उसकी ऐड डाल रहा कि मैंने आज 1000 रुपये जीते लूडो खेल के. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये ऐड लीगल कैसे है. ये जिस रास्ते से आए होगे ना आप, हाँ, ये येलो लाइन पड़ती है. हाँ, तो सिकंदरपुर है, इस तरह के मेट्रो स्टेशन हैं. हाँ, MG रोड, सिकंदरपुर, वहाँ पे एक पूरा, जैसे IDFC बैंक ने लाजपत नगर का ले रखा है, इस तरह के मेट्रो स्टेशंस को लोग टेक ओवर करते हैं ना, ONGC ने कर रखा है. तो ये किसी तरह की कंपनी है. अच्छा, दे हैव देयर कॉर्पोरेट ऑफिस. नो, देयर मेट्रो स्टेशन इज ब्रांडेड. जैसे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन इज इंडिगो. तो हाँ, इंडियन पोकरबाजी. हाँ, अच्छा, पोकरबाजी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन. हाँ ठीक है, दैट्स अ फैक्ट, वी कैन टॉक अबाउट इट. अच्छा, तो देयर वो मेट्रो स्टेशन, अच्छा तो मेट्रो स्टेशन गवर्नमेंट का है भाई. हाँ, इस पोकरबाजी सिकंदरपुर. पोकरबाजी सिकंदरपुर. यस यार दैट्स क्रेजी. घटोरनी जब जाओगे, मैंने पता किया था मेट्रो स्टेशन में ऐड कितनी की लगती है. सो इंटरेस्टिंग है. अभी हमारा जो मथुरा रोड है ना, तो मथुरा रोड पे एक मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम अब नवराज बडकल स्टेशन हो गया. नवराज ग्रुप वहाँ पे कुछ बना रहा है, कोई बिल्डर है, उसने नवराज बडकल स्टेशन वॉटेवर लिख दिया. मैंने कहा यार हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो बाटा चौक पे है, तो मैं वो ले लेता हूँ. RVM कैट बाटा चौक, कितना अच्छा लगेगा. सो या तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी बैठा था, वो कह रहा भाई हाँ कर ले कितने पैसे लगेंगे, लाख रुपए महीने के. तो मैंने कहा इनको रीच आउट कैसे करूं, तो मैंने ChatGPT पे लगाया
कि भाई मेरे को मथुरा रोड के जो मेट्रो स्टेशन है इसका क्या रेट है। हम्म, तो चैट जीपीटी ने डेटा दिया कि इट इज क्लोज टू 80-90 लाख रुपीज एक साल का इसकी बिडिंग होती है। ओह, तो लास्ट बिड मथुरा रोड पे एक स्टेशन की जो है वो 70-80 लाख 90 लाख की रेंज में गई है, मतलब मान के चलो 8-10 लाख रुपए महीने का है बिडिंग का। तो मैंने कहा नहीं भाई इतना पैसा नहीं लगा रहा मैं, वो भी मेट्रो स्टेशन पे। हाँ। बट पोकरबाजी डिड दैट, तो 1 करोड़ रुपए, ये तो सिकंदरपुर मस्ट बी मच मोर Much, एक्सपेंसिव, ये तो much. 2-3 Is yellow करोड़ line? का येलो लाइन है। तो 2-3 करोड़ का इन्होंने मेट्रो स्टेशन पे लगाया है, पोकरबाजी मेट्रो स्टेशन है। देखो उनके पास पैसे होंगे, बहुत क्रेजी। उनके पास 10 करोड़ का होगा, Yeah. वो भी वो लगा लेंगे। दैट्स नॉट माय कंसर्न। हाउस ऑलवेज विंस। सट्टे में कोई जीते ना जीते, खिलाने वाला जरूर जीतता है। हाँ, दैट्स द बेस्ट थिंग ना, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। माय प्रॉब्लम इज कि हाँ यूथ को यहाँ से होप दिखती है बिल्कुल। और फिर दे लुक एट अदर इन्फ्लुएंसर्स। डैन बिल्जेरियन पोकर प्लेयर है। मैं 4-5 चीजें गिनवा देता हूँ जो यूथ क्या है कि दिमाग, अभी जब आप 18 से 24 साल की उम्र में हो, और मैं भी ऐसा ही था, बंदा कुछ भी बोल दे वो मान जाते हैं। ठीक है, वेरी गलेबल। वेरी गलेबल। मैं क्रिप्टो करेंसी में तब से लगा रहा हूँ, आज तो सड़क पे चलता हुआ पानी पूरी बेचने वाला भी कहेगा जी मैंने बिटकॉइन खरीद रखी है। मैं तब से बिटकॉइन का नाम जानता हूँ जब पूरे इंडिया में 1% लोगों को भी नहीं पता था। ये बात है 2014 की, 2000। मैंने 15 में खरीदा था। हाँ, सो 2014 में, तो आई वाज इन बिट्स पिलानी, वहाँ पे सारे नर्ड होते हैं, दे आर टोटली इनटू टेक, दे आर डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनके साथ मैं रोज हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में इन लोगों ने एक पूरा वो चार्ट आता है ना, वो कैंडल वाला, हाँ, ग्रीन ब्लू, में ये क्या कर रहे हो तुम? आई हैड नो आइडिया क्या कर रहे हैं। कह रहे ये क्रिप्टो करेंसी में, ये क्या होती है? कह रहा डिजिटल करेंसी होती है। सो आई हर्ड द फर्स्ट टर्म बिटकॉइन, मैंने उनके मुंह से सुना। मैं कहा तुम कैसे लेते हो? कह रहा ये ऑनलाइन हम लेते हैं, इंडिया में लेना अलाउड नहीं है, ये हम बाहर से लेते हैं और डेली हम 4-5 हज़ार रुपये इससे कमा लेते हैं। they were trading they were trading in BTC in 2015 2014 में कर रहे थे ये लोग। ओके। और उसके बाद 16-17 में एक ऐप आई थी ज़ेप्पे। अच्छा, ज़ेप्पे वाज आई थिंक द फर्स्ट ऐप जो इंडिया में आई थी जो एक्चुअली लीगली बेच रही थी। तब रूल्स ही नहीं बने थे। फिर कॉइनएक्स आई थी। अब मैं बताता हूँ, मैंने कॉइनएक्स पे मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बिटकॉइन होता है, मुझे लाख रुपए दे दो। तो दिस इज़ अ रियल स्टोरी है। मैं लाख रुपए दे दो। तो माई मॉम डिडंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है ये, बिटकॉइन है। मैंने बोला रिपल में लगाऊंगा, लाइट कॉइन में लगाऊंगा, पता नहीं क्या क्या नए नए नाम आते थे, ईथ वगैरह। हाँ, इथेरियम, ये वो, पता मुझे भी कुछ नहीं था। बट आई वाज लाइक इसमें मैं लगाऊंगा। और मेरी माँ ने मेरे को पैसे दे दिए। ठीक है, मैंने लाख रुपए अरे अच्छी स्टोरी है। अच्छा, कमाए मैंने। थैंक गॉड। नहीं, मैंने कमाए। अच्छा, लाख रुपए लगाए मैंने। हाँ, 50,000 का बिटकॉइन खरीद लिया। तब बिटकॉइन चलता था आई थिंक $3-4 हज़ार का। 2-2.5 लाख का था बिटकॉइन। 2.5 लाख 2016 की बात है। 16 की बात है। 2.5 लाख का था। 2.5 लाख का था, याद है मुझे। 15 में मुझे याद है कि वो $170 का मैं देखा मैंने उसको। हाँ, फक, यही तो नशा था। तो मैंने $2,500 पे उसको 50,000 का खरीदा। मेरे पास 1/4 बिटकॉइन आ गया था। मैंने कहा भाई हम तो करोड़पति हैं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। फिर रिपल खरीद लिया, 5-6 रुपए का था। और रिपल 6 रुपए का 40 रुपए का हो गया। तो वो बैठे बैठे मेरे 1 लाख 3.5-4 लाख बन गए। अब मैं कॉलेज का लड़का 19-20 साल का, और मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए एक हफ्ते में। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं तो दुनिया का राजा बन जाऊंगा। आई टोल्ड माई मॉम, और मैंने वापस भी दे दिए पैसे। आई गेव हर दैट 1 लाख बैक। एंड मैं शरीफ था, मैंने ये भी बता दिया कि मैंने 2.5-3 लाख इस पे कमाए हैं, वो भी दे दिए। फिर मैंने कहा 5 लाख दो। आई टुक द 5 lakhs फ्रॉम हर। अब मैंने सोचा कि क्या इसमें क्या लगाएं। और तब भगवान की दया से एक बंदे का उसमें लॉस हो गया हमारी ग्रुप में। और मैं एकदम से पीछे हट गया कि भाई ये ना ये कुछ तो अब टेढ़ा है ये, राइट। एंड वो बंदा लगाता गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने 8-9 लाख रुपए गवा दिए इस चीज़ में। एंड मैंने वो 5 लाख चुपचाप अपनी मदर को दे दिए। तो मैंने 2.5-3 लाख ही कमाए। बट आई रियलाइज्ड कि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे जाएगा तो वो ऐसे नहीं जाने वाला। नो वन कैन प्रिडिक्ट इट।
एंड डेली नए कॉइन आ रहे थे यार, उल्टे सीधे नाम। आज भी है, आज भी, अच्छा आज भी हैं, तो आज भी नए कॉइन नहीं आ रहे हैं। उल्टे सीधे कॉइन आ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। और उसमें फिर टेलीग्राम के ग्रुप्स थे जो इन लोगों ने ज्वाइन कर रखे थे, Oh, yes, उसमें इनको yes. सिग्नल आते थे, ये खरीद लो वो खरीद लो। मैंने कहा भैंचोद व्हाट द फक आर यू डूइंग, ये है क्या, ये तुम कुछ भी खरीद रहे हो, तुम कुछ भी जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो? नहीं, कुछ भी किसी को नहीं पता। एंड पीपल वर जस्ट बीइंग पुल्ड इनटू इट। और ये बिट्स पिलानी के इंजीनियर है भाई, ये पढ़े लिखे हैं, दीज गाइज आर डूइंग मास्टर्स इन मैथ्स एंड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, और ये लोग ऐसे कुछ भी रैंडम पैसे लगा रहे हैं। तो सोचो कोई 12वीं फेल बच्चा, आई एम नॉट सेइंग कि 12वीं फेल कोई बहुत बड़ा अपराध है, बट भाई वो तो कुछ भी करेगा ना, उसको आप 1000 रुपये दे दो तो वो तो पागल हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा अगर उसका। उसने कमा लिया तो क्या ही होगा। वही तो कह रहा हूँ, 1000 रुपये उसको दे दो कमा के, अगर उसको लूडो पत्ते खेलना कुछ भी, वहां से उसने 1000-2000 कमा लिए ना, तो वो नशा है। I'll tell you another story। मेरे साथ मेरा पर्सनल एनेक्डोट है ये। हाँ मैं ट्रेडिंग करता था, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, अभी भी करता हूँ। भाई, हमें तो आज तक समझ आई नहीं, पता नहीं तुम कैसे करते नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आज खरीद लिया कल बेच दिया। दैट्स इन्वेस्टमेंट ना। हाँ, इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10 साल का टाइम पीरियड होता है। मैं मान के चला 8 महीना 9 महीना। दैट्स इन्वेस्टमेंट, उसको ट्रेडिंग मत या, बोलो। ठीक है, डे ट्रेडर्स भी तो होते हैं। ना 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 ना, वो तो वहां तक तो पहुंचे होता नहीं। क्या है डे ट्रेडर? पहले तो मुझे ये बता दो, डे ट्रेडर करता, आई हैव नो आइडिया। 4-5 स्क्रीनें लगाते हैं, मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, ये क्या है? बिकॉज आई नो यू डू ट्रेडिंग। इसके अंदर ये डे ट्रेडिंग, इज इट साइंटिफिक कि ये क्या है, ये कैसे होती है? मुझे नहीं पता। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज दिस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितना ज्यादा आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे, उतना वो स्किल बेस होता चला जाता है। इज इट? या ओके। तो यू आर लुकिंग, आई थिंक दिस से, मैंने कभी करी नहीं डे ट्रेडिंग, बट मैंने जिन लोगों से बात करी है, या और मैंने जब कभी कभी डे ट्रेड्स ली हैं, तो मैं बताता हूँ कि जो 4 स्क्रीन होते हैं उसका क्या होता है। हाँ उस पर वो जो कैंडल स्टिक्स होती है ना बहुत हाँ सारी, हाँ एक उसमें मंथली की चार्ट बनी हुई है, एक उस पे वीकली की चार्ट बनी है। तो वन कैंडल, वन दैट ग्रीन और रेड लाइन, या वो एक मंथ का दिखाता है कितना ऊपर नीचे कितना गया। ऊपर नीचे गया। तो मंथली, वीकली, डेली एंड 125 मिनट्स, 120 मिनट्स, 70 मिनट्स, इस तरीके से। 60 मिनट में क्या कर लोगे आप प्रिडिक्ट? मतलब क्या दे मेक मनी आउट ऑफ इट? मंथली के सिग्नल में तो लैग है ना, हाँ। तो उस वजह से वो बहुत छोटे टाइम का सिग्नल देखते हैं कि इसका सपोर्ट ले लिया, मंथ का सपोर्ट ले लिया कि हाँ अब प्राइस ऊपर जाने के, मंथली पे भी चांस है। मतलब हर चीज़ अगर बोलिए, मंथली बोल रहा है, वीकली बोल रहा है, डेली बोल रहा है, हाँ। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे इज लाइक सेम डे ट्रेड, हाँ। मैं ले लेता हूँ। अब वो ऊपर जा सकती है, नीचे भी कुछ जा सकती लिंक है उसका? मंथली देख के मैं कह रहा हूँ डेली आज ऊपर जाएगा, कुछ इसका लिंक है? हाँ है, थोड़ा बहुत है। है। बट अगेन, अगर आप मंथली का देख के चल रहे हो, 60 मिनट के अंदर अगर किसी ने बड़ा ऑर्डर मार दिया, देखो एवरी सेलर, बायर नीड्स अ सेलर, एवरी सेलर नीड्स अ बायर। एक डम क्वेश्चन, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता इसका। मैंने आज लेट्स सपोज अडानी के शेयर खरीदे, मैंने कुछ डेली वेली लगाया व्हाटएवर, और एकदम से न्यूज आ जाती है कि अडानी के प्लांट में कुछ आग लग गई व्हाटएवर, तो वो कैलकुलेशन गई ना, फिर तो वो मेरा तो स्टॉक गई, गया। वो सब कुछ गया। देन इवेंट बेस्ड के अंदर ये सारी चीजें एकदम धरी की धरी रह जाती हैं। एग्जैक्टली। अगर इवेंट कुछ हो गया और वो अगर पॉजिटिव इवेंट है, हाँ, तो फिर जो होना है। तो फिर आप इसमें प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हो जब इवेंट बेस्ड है? तो नहीं, आप इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। हाँ, द वे, एटलीस्ट द वे आई डू इट इज कि आई डिस्काउंट फॉर ऑल द इवेंट्स, कि इवेंट्स के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ओके। मुझे जब नॉर्मल मार्केट चल रही होती है, नॉर्मल जब सब लोग स्टॉक मार्केट से बोल रहे हैं कि दूर रहो, वो टाइम अच्छा होता है ट्रेड लेने का, क्योंकि तब वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। जैसे ही लोग, जैसे कहते हैं ना कि जब सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लगे, क्रिप्टो के साथ भी है, तब निकलने का वक्त है। तो वही है। वो तो गुड़गांव की प्रॉपर्टी ले लो, आप कुछ भी ले लो, जब सब घुसने पागल हो जाते हैं तो देन इट्स द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। तो जैसे ही कोई इवेंट आ रहा है या फिर अर्निंग कॉल आने वाली है कि इसका जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना, अर्निंग कॉल्स होती हैं उनकी, वो आने वाली है, उस टाइम पे कोई ट्रेड ना लो, तो वो अच्छा ही रहता है आपके लिए। यार वो तो हर चीज का ये तो लॉ ऑफ नेचर है। कंप्यूटर साइंस मत लो अब, अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, क्योंकि पिछले 10 साल में एवरी पर्सन हैज डन कंप्यूटर साइंस। किसी से पूछो भाई कौन से कॉलेज में क्या कर रहे हो, कोई मेरे को कहता है ना कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, हाँ कंप्यूटर साइंस कर रहा है ना, हाँ दैट्स इट। एवरीवन हैज गॉन इनटू कंप्यूटर साइंस। और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। अब तो इवेंट भी आ गया ना, एआई आ गया। अगर एआई ना भी आता तो भी कंप्यूटर साइंस वालों की लगनी थी, क्योंकि आप पंप आउट कर रहे हो। देखो हर साल जेई मेंस जो है 10-12 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है। 12 लाख में से 7-8 लाख तो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। 8 लाख लोगों की एब्जॉर्प्शन ही नहीं है इंडियन मार्केट में। करेक्ट। 8 लाख इंजीनियर्स को आप कंप्यूटर साइंस में क्या नौकरी दे दोगे? ऐसा क्या बना लोगे जो 8 लाख इंजीनियर्स हर
आप समझो ना 40 लाख पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की है और हम 8 लाख कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हर साल निकाल रहे हैं, कहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसके ऊपर एक इवेंट आ गया कि एआई आ गया, तो जो बेस लेवल वाले काम थे वो तो वैसे ही वाइप आउट हो गए, तो फिर तो लंका लग गई ना सबकी। पर एक चीज और है, यहाँ पे क्या सैलरी ग्रोथ भी तो कम है ना, क्योंकि एक कोई 20 साल का लेट्स से कोडर है, कोडर की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को एक थोड़ा सा बना के मैं कोडर की बात करता हूँ। तो अगर कोई कोडर है 20 साल का तो वो 18 घंटे काम कर लेगा, या कोई 25 साल का कोडर है उस पे हो सकता है थोड़ा शादी हो जाएगी उसकी, शादी हो जाएगी, अगर बच्चे करेगा, होने मतलब 25 साल में कौन शादी, किसकी शादी होती है, चलो मतलब ठीक है 30 पे कर लेंगे, हाँ ठीक है चलो 30 साल का है, वो उतना टाइम नहीं दे सकता, वो अपने आप को उतने ट्रेंड्स पे अपस्किल भी नहीं कर सकता, तो उसकी जॉब उतनी सेफ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल, मैं पहले एक पॉडकास्ट में गया था तो आई टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग कि कोडिंग जो आपका नॉट नेसेसरली कोडिंग, कंप्यूटर साइंस के अंदर जितना जवान कैंडिडेट उतनी ज़्यादा वैल्यू, और टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, वेयर एज मैकेनिकल सिविल जो बोरिंग ट्रेड माने जाते हैं, बोरिंग इंजीनियरिंग मानी जाती है, उसमें टाइम के साथ मैकेनिकल में कहते हैं जितने बाल सफ़ेद हैं उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, एंड उल्टा हिसाब है कंप्यूटर साइंस में, जितने तुम्हारे बाल सफ़ेद है उतने तुम आउटडेटेड हो, क्योंकि नए नए लड़के ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप कर नहीं सकते, आप पे टाइम नहीं है इतना अप्लाई करने का। एंड मैकेनिकल में सारा गेम एक्सपीरियंस का है सारा, तो मैकेनिकल और सिविल तो गवर्नमेंट जॉब की तरह है कि वो नौकरी जाएगी नहीं एक बार आप सिस्टम में घुस गए। इनफैक्ट सिविल तो सबसे ज़्यादा, मैं तो करता भी नहीं सिविल में, मैं ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कराता, मैं सिर्फ थोड़े बहुत कैड सॉफ्टवेयर हैं, बट सिविल की ये तारीफ मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सिविल इंजीनियर है जिसने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है तो वो उसकी नौकरी जा ही नहीं सकती, वो गवर्नमेंट जॉब की तरह है वो, बिकॉज उसको जो नॉलेज है जो उसने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हैं वो नया लड़का सोच भी नहीं सकता जितना हायर लेवल वाला सिविल इंजीनियर कर सकता है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट what we were talking about the essentially कहाँ पे avenues of wasting the time। तो ये ट्रेडिंग जो है, डे ट्रेडिंग, in your opinion is it wasting time or not? If you're talking about in a yes or no, if you play a game of yes or no, is it a wasting time for general population? 90% की बात कर रहा हूँ मैं। आप नए नए आए हो और आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, आप एक साल हो गया आपको मार्केट में, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट, डे ट्रेडिंग का। एंड अदरवाइज बट अगर किसी को एक इन्फॉर्म तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, घर पे अच्छा बैकग्राउंड है, पैसे वैसे हैं, दैट पर्सन कैन गेट इनटू इट, राइट? देखो वो तो देखो डेटा है, 14% से मार्केट ग्रो करता है, हाँ, एनुअली ग्रो करता है। आप SIP के से भी 16 कर लोगे बहुत हीरो होगे, तो 18 कर लोगे नहीं, अगर आपने स्टॉक बहुत अच्छे सेलेक्ट करे हुए हैं, बहुत अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करे हुए हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस की सिर्फ चार्ट देखो। अगर आपने बहुत अच्छा कर वो सब कर पाते हैं, वो चार्ट वार्ट, उसके लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस, इसका कोई कोर्स नहीं है, राइट? मैंने भी एक कोर्स से सीखा है। ओके, यू डिड जॉइन अ कोर्स? यस, आई डिड जॉइन अ कोर्स, और उन्होंने जिस तरीके से सिखाया है कभी लॉस नहीं हुआ। अच्छा, उससे लॉस नहीं हुआ, बट मैं उनका PR भी नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ, तो बट यार अभी तो कोर्सेज बिजनेस कोचेज इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को तो एड्स, भाई यही मैं कह रहा हूँ, टाइम वेस्टिंग वाले जो है सिर्फ यूथ नहीं कर रहे। आई टेल यू समथिंग, देखो हमारी यूथ तो टाइम वेस्ट कर ही रही है, ठीक है, ड्रीम 11 है, पोकरबाजी है, आपकी इतनी सारी एप्स हैं, इतनी चीज़ें हैं कि इंस्टाग्राम कह लो यार, सब छोड़ो यार, इंस्टाग्राम पे बंदा 4-5 घंटे आराम से निकाल सकता है रीले देख के, कि नहीं निकाल सकता? यूट्यूब शॉर्ट्स भी वही चीज़ है, शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल वीडियोस नशा है, इनफिनिट स्क्रॉलिंग खत्म नहीं होती। तो अगर आप लेट्स सपोज, पहले क्या होता था 10 साल पहले, कार्टून नेटवर्क पे एक शाम को एक कार्टून आता था, आपने देख लिया, उससे पहले महीने में एक रामायण आती थी, वो देख ली, उससे पहले रेडियो आता था। 5 साल पहले याद है इंस्टाग्राम पे जब हम ज्यादा स्क्रॉल करते थे, हाँ, तो वो लास्ट में आ जाता था एक चेक बना हुआ, यू हैव सीन एवरीथिंग, यू आर अपडेटेड। आई हैव नेवर सीन दैट नाउ। वो पिछले 5 साल पे जब एडम मोसेरी, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द CEO, एडम मोसेरी करके कुछ नाम है उनका, उन्होंने अनाउंस करा था कि इंस्टाग्राम इज नॉट अ फोटो प्लेटफॉर्म एनीमोर। उसके बाद 3 महीने में 3 हफ्ते के अंदर ये अपडेट आ गई थी, और उसके बाद फिर आप इन्फिनिट स्क्रॉलिंग के लूप में। हाँ यार, तो मैं भूल ही गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक बार आप सबको देख लेते थे, टिक मार्क आता था कि भाई खत्म हो गया तेरा इंस्टाग्राम, कुछ नहीं बचा। और अब मैं बैठूंगा तो मैं 10 घंटे लगा रहूंगा और चीजें खत्म नहीं होगी। नहीं होंगी। और एक और चीज, इतना खतरनाक एल्गोरिदम है,
एक देखोगे ना नाटकबाज तो 100 दिखेंगे आपको सेम तरीके के। खाने का देखोगे तो खाने का दिखेगा, घूमने का देखोगे तो घूमने का दिखेगा। और आई वाज प्लानिंग कि मैं जॉर्जिया जाऊँ, आई आस्क्ड यू जॉर्जिया कैसा है, इट्स अ गुड व्हाटएवर। जॉर्जिया गूगल करा, वो इंस्टाग्राम पे जॉर्जिया की रील आने लग गई। तो वो इतना खतरनाक कनेक्ट है ना, एक बार तुम गलती से कुछ देख लो तो वो फीड ही वही चीज करने वाला है आपको, मतलब इट्स क्रेजी। आई मीन एज अ कंटेंट क्रिएटर आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी जो भी आपकी वीडियो होती है जिसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होती है, शॉर्ट्स के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अगर आप देखोगे एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर कम होती है तो उसके व्यू भी कम ही होंगे। या अगर कोई शॉर्ट आपकी 70-80% जा रहा है, जैसे मैंने जिनके लिए भी कंटेंट बनाया है, मैंने जो भी मेरी शॉर्ट्स 5 मिलियन प्लस गई हैं, ओके, तो उसका व्यू टाइम ज्यादा था। उसका व्यू टाइम इज ऑलवेज ओवर 86-87%। या दैट्स द बेयर मिनिमम। और कभी भी 40 के नीचे है तो वो 15,000-20,000 पे रुक गया, डेड है वो। हाँ, तो इफ यू थिंक अबाउट इट, ये किस तरह से इंजीनियर कर रहे हैं, दे आर, इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। एक बंदा अगर आपके उनके प्लेटफॉर्म पे किसी को ज्यादा टाइम पे रखेगा तो उसकी वीडियोस वो और दिखाएगा, राइट? बिकॉज एसेंशियली देयर प्रोडक्ट व्हाट आर दे मोनेटाइजिंग? आवर टाइम, क्योंकि ऐड दिखाएगा ना, फिर बीच में ऐड दिखाएगा वो, तभी तो। एक कहावत है कि इफ दे आर नॉट सेलिंग यू द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम का तो अलग ही चीज है ना। इंस्टाग्राम यूट्यूब को आपको दिखानी है एड्स तब दिखेगी जब बंदा टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने के लिए इंस्टाग्राम कहती है ऐसे लोगों को लाओ जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे इस बंदे को टिका के रखें। अब मेरी जो सबसे पॉपुलर वीडियो है जिसके 16 मिलियन व्यूज आए थे, और वो इतनी सिंपल वीडियो थी, मैंने वॉइस ओवर मारा, वो पानी से धुल रहा था। एक बेसिकली इट वाज नॉट वाटर, मैंने देखा था। एक फ्लूइड था, उससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे वो पानी मार रहे हैं, और वो लोगों को लग रहा है यार ये पानी से धो रहा है, करंट नहीं लगेगा इसको। और मैंने इसको बोला कि ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, इससे करंट नहीं लगता। लोगों ने उसको 8-8, 10-10 बार देखा, तो वो 90% नहीं था उसका वॉच, 500, 300, 600% था, क्योंकि बंदा घूर घूर के देख रहा था कि भाई इसमें से। दैट्स वाई वो सेटिस्फाइंग वीडियोस होती है ना। एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है, वो ऐसे गंदा एक कारपेट लाता है, उसको धोता है, वो धोते धोते उसमें से वो मिट्टी निकल रही है, और वो धोए जा रहा है, और वो आप देखे जा रहे हो रात को 2 बजे आप वो कारपेट धुलने की वीडियो देखे जा रहे हो। क्योंकि ओसीडी कंटेंट होता है कि लोग कुछ काट रहे हैं, बट परफेक्टली काट रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले यूट्यूब के मेरी एल्गोरिदम में 2 साल से तो नहीं आ रहा, पर एक होता था कि वो कोई देसी बांग्लादेशी के लड़के थे, बांग्लादेश या कहीं इस तरह के लड़के थे, वो देहाती जगह से थे, वो मिट्टी से जो है घर बनाते रहते थे, कभी स्विमिंग पूल बना रहे होते हैं, वो भी आते थे जो ये। और अरे ये तो फिर भी बहुत टेक्निकल चीजें हैं या अभी तो मैंने ये तो स्किल है, मिट्टी का घर बना रहे हैं। ऐसी चीज बताने वालों ना कि हंस हंस के पागल हो जाओगे। भाई एक लाइव वीडियो देखी, एक औरत, ठीक है, गांव की थी, मुझे नहीं पता कहाँ की थी, वो सिर्फ अपना मेकअप कर रही है बैठ के, वो अपने झुमके वुमके लगा रही है, और 20,000 लोग उसको देख रहे हैं, और कमेंट पढ़े, मैडम जी रिप्लाई करो ना, रोज भेज रहे, सो ब्यूटीफुल, भाभी जी ब्यूटीफुल। मैंने कहा भाई लोग कितने वेले हैं वो। और वो एक आध को रिप्लाई भी कर रही है, और उसमें लड़के लिख रहे प्लीज से माय नेम। वो किसी विशाल का कमेंट, प्लीज 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 मेरा नाम बोलो, नाम बोलो, और वो कह रही हाँ विशाल जी ले लिया आपका नाम, खुश। विशाल जी। आई वाज लाइक भाई 20,000 लोग इसकी वीडियो देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रही है, वो घर में बैठी है और वो अपना मेकअप कर रही है कैमरे के सामने, और अपना थोड़ा सा गाने वाने गा रही है, और 20,000 लोग उसको बैठ के देख रहे हैं। इतनी वेला बनती है। तो ये टाइम वेस्ट तो भाई अगर आप अपना फ़ोन उठाओगे ना तो 10 घंटे आपको टाइम पास करा ही देगा। एंड दैट्स द सेम थिंग विद कोचिंग। ये चीज मैं आपको बताना है। अरे यार फोन एक चीज बोलूंगा, फोन का ना एक फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ठीक है आपने नहीं है यार, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, पर लोगों को अपनी टाइम की कीमत नहीं पता, तो चलो वो एक अलग चीज हो गई। जिसके पास स्किल ही नहीं है उसके टाइम की वैसे भी क्या वैल्यू नहीं हो, बैठ के देख रहा है, चिल कर रहा है, वो बैठ करके कहीं पियोन हो सकते हैं, वो थोड़ी सी अनस्किल्ड जॉब ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अरे अभी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को देख लो आप, वो पूरे दिन मूवियाँ देखते हैं। मैं देखता हूँ ना, सिक्योरिटी गार्ड है तो वो अपने फ़ोन पे उसने अपना पूरा हॉरिजॉन्टल करके वो मूवियाँ देख रहा, रीलें स्क्रॉल कर रहा। आई थिंक अगर हम कोई डेटा निकालें तो जिनका काम सिर्फ बैठने का है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, पियोन हो गया, इनका फ़ोन टाइम मुझे लगता है 12 घंटे का होगा पर डे का,
क्योंकि बिना फ़ोन के तो आप पागल हो जाओगे ना, करोगे क्या पूरे दिन। तो ये ऐप से टाइम का पता नहीं चलता। ये प्रोफेशंस पहले भी तो होते थे, पहले वो लोग क्या करते थे? पहले मुझे हाउ डू आई नो भाई क्या करते थे। जो हमारा एक्चुअली जो कॉलेज था बिट्स पिलानी, उसके अंदर हॉस्टल्स थे। हॉस्टल में जो सिक्योरिटी गार्ड थे, तो वो पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर आते थे, पढ़ते थे, बच्चों से बातचीत कर ली। और एक तो हमारा जिम जाता था भाई वहाँ पे, वो ही वाज अ फकिंग यार, वो वन लेगेड सिटअप्स कर लेता था और वो पूरा जिम विम जाता था। बट जब उसकी 8-10 घंटे की नौकरी होती थी तो मैं उससे पूछता था कि भाई तू, कह रहा बहुत बोर होता हूँ सर, बहुत बोर होता हूँ, कितना न्यूज़पेपर पढ़ूँ, क्या करूँ। तो ये है कि ये इन ऐप्स वैप से अब टाइम का पता नहीं चलता। बट एक और चीज़ है, अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखूँ, वो बंदा बाद में फिर जिम ट्रेनर बन गया। मैंने ही उसको सजेशन दिया था, बार बार उसको पुश किया कि भाई तू जिम ट्रेनर बन, तेरी इतनी ज़बरदस्त बॉडी है, तेरे को तो इतना ही सैलरी मिल जाएगी, तू पर्सनल ट्रेनिंग दे। तो वो अपने आप को बोर upskill कर हो रहा के था। वो हाँ वो कह was upskilling उसको मैंने बोला कि तू भाई तू जिम ट्रेनर बन जा, और वो जिम ट्रेनर बन गया। बट एनीवेज आई एम टॉकिंग अबाउट द कोचिंग इंडस्ट्री। ये भाई एक ऐसा टाइम वेस्ट है जिसमें आपके घर वाले आपको रिवॉर्ड देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। Yeah. कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट मैं इतनी चीज़ें बोल सकता हूँ ना। और भाई मैं अपने कोर्स नहीं बेच रहा, मैं अपने कोर्स बेच ही उसको पाऊंगा जो मैकेनिकल फील्ड में हो या इंजीनियर हो। बीकॉम वाले का मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, अपनी गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, दैट इतना बड़ा नशा है। नहीं ठीक है, वर्चुअली मैं रख रहा हूँ, अपने मन से रख के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोचिंग के अगेंस्ट मैं इतनी चीज़ें बोल सकता हूँ ना। एंड कोचिंग वाले इतना कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, सो इजी टू मेक मनी। इनके वैल्यूएशंस भाई 20-20 हजार करोड़ की वैल्यूएशन है। आई टेल यू वाई, मैं बताता हूँ मेरा काम कितना मुश्किल है वर्सेस कोचिंग इंडस्ट्री का कितना आसान है। आई टेल यू वाई। मैं कोर्स के लिए बुला रहा हूँ कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और नौकरी लगवाने से ज्यादा मुश्किल काम क्या ही होगा? शादी वो भी आसान है, शादी भी भाई सबकी हो जाती है। अगर जॉब, हाँ, शादी भी सबकी हो जाती है भाई, नौकरी नहीं लगती। नौकरी से मुश्किल कोई काम नहीं है भाई। यार बेरोजगारों की भी तो शादी होती है, सबकी शादी हो जाती है। कोई ऐसा देखा जिसकी शादी ना हुई हो? आप सोचो, सबकी हो जाती है शादी, एवरीवन गेट्स मैरिड, ठीक है। इंडिया में यही तो सबसे बड़ी फैसिलिटी है अरेंज मैरिज की। कुछ ना किया हो, शादी तो घर वाले करा ही देंगे, राइट? करेक्ट। शादी से ज़्यादा मुश्किल है नौकरी लगना, बिकॉज नौकरी के लिए स्किल्स भी देनी पड़ेगी, इंटरव्यू के लिए कनेक्ट भी कराना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर भी कराना पड़ेगा, और नौकरी चली गई तो फिर उसको फिर से कराना पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्री आउटकम बेस्ड नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ है। एक सेकंड, ये जिनकी जॉब लगवाते हो, हाँ, आई एम श्योर इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी पॉलिश नहीं होती होंगी। मेरी जॉब स्किल पे लगती है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इनको अच्छी बात है कि नहीं लगती, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत ही नहीं है इन माय फील्ड। ओके, मेरे एमबीए वाला काम नहीं है। तो उन्हें सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो मशीन चला लें, डिज़ाइन बना लें, चाहे गूंगा बहरा भी हो तो भी चलेगा, काम आना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई केम टू योर सेंटर, मैंने देखा कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, या और बहुत स्वीट, मतलब जिनको हम सादा बोलते हैं, जिनके अंदर वो हमारी शहर वाली छोटे शहर से smartness नहीं हाँ, होती तो है। मेरा सारा क्राउड छोटे शहर का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको सिर्फ स्किल से मतलब है। देखो, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ऑब्वियसली उसकी बेटर सैलरी लगेगी, बट ना भी हो तो मैं कुछ ना कुछ करके लगवा ही दूंगा, क्योंकि इंटरव्यूज बहुत सारे होते रहते हैं तो लग जाती है। और मेरा काम नौकरी लगवाना नहीं है, इंटरव्यू करवाना है। इंटरव्यूज के चांसेस सबको मिलते हैं, वही। अब मैं कैसे लगवा सकता हूँ? इंटरव्यू थोड़ी क्लियर करूंगा हाँ किसी भाई, का, वो 5 इंटरव्यू में बिठाओ, 5 में गाली दे देता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, थप्पड़ मार के आ जाए इंटरव्यू वालों को, वो तो ऑब्वियसली उसी को क्लियर करना है ना भाई। सर्वर तो करेगा ना। अब एक लड़का फटी जीन्स पहन के आ गया था तो रिजेक्ट ही होगा भाई फिर तो तू, राइट? तो चलो, बट मेरा काम जो है वो आउटकम बेस्ड है, क्योंकि मैं अपस्किलिंग का काम कर रहा हूँ। सबसे मुश्किल काम है, एक्सपैंडेबल है। एक्चुअली बच्चे लाना सबसे आसान है। अगर मैं बोल दूं 100% जॉब है तो मैं तो हजारों बच्चे ला सकता हूँ। लगवाऊंगा कैसे? आई कैन नॉट पुट देम ऑल इनटू जॉब्स। बट अगर मैं आईएएस की कोचिंग खोल के बैठा हूँ तो आईएएस की कोचिंग में तेरा भाई क्लियर नहीं हुआ, तेरी गलती, मेरी गलती, हाँ। तेरा क्लियर हो गया तो तेरी वजह से हुआ, प्लस ऑब्वियसली मेरी वजह से तो होगा ही होगा, राइट? आउटकम ही नहीं है ना। कोचिंग वालों से कभी सुना है कि कोई पेरेंट लड़ रहा हो कि हमारा बच्चा आईएएस नहीं बना? हंसेंगे
कि भाई तेरा बच्चा आईएएस नहीं बना तो पढ़ा नहीं होगा ना। इसी कोचिंग सेंटर ने 4 लड़के निकाले, वो कैसे बन गए? वो बोलते हैं इसी क्लास में तो बच्चा, ये 4 लड़के बैठे थे और इसी क्लास में आपका निकम्मा बच्चा भी बैठा था, वो पढ़ रहे थे, आपका बच्चा गांजा फूक रहा था। तो या आई मीन मतलब ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस। भाई वो अनुभव सिंह जो बस्सी की यूपीएससी वाली वीडियो के अंदर इतने व्यूज इसलिए आए क्योंकि आधे लोगों ने यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रखा है। हाँ। एंड ही वाज राइट जो वो कह रहा था। क्या होता है कि कोचिंग इंडस्ट्री में आउटकम है नहीं। मैं आईआईटी की कोचिंग दे रहा हूँ तो एक्सपैंडेबल देखो कितना है मेरा बिजनेस। सबसे पहली बात, मेरे बिजनेस में मशीनें लग रही है, कंप्यूटर्स लग रहे हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस लग रहे हैं, केपेक्स भयानक केपेक्स है। उनके बिजनेस में क्या चाहिए? एक ब्लैक बोर्ड, एक कैमरा, पूरे इंडिया के बच्चों को लिंक भेजना है, एक ऐप होगी, पढ़ाता जाएगा लोगों को। आप आईआईटी की कोचिंग दे रहे हो, आप बैंक की कोचिंग दे रहे हो, आप यूपीएससी कोचिंग दे रहे हो, सारा काम एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का है। टीचर का काम पढ़ाना है, टीचर को कोई ब्लेम करता नहीं है। मेरे बिजनेस में अगर जॉब नहीं लगी तो वो मुझे ही ब्लेम करेंगे कि जी आपने तो बोला था, आपने तो दिखाई थी वीडियो, हमारी नौकरी नहीं लगी। दैट्स द इशू। इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाना जब एंड यू कांट डू इट ऑनलाइन। आई कैन डू इट ऑनलाइन। यू कैन। आई कैन, जॉब कैसे लगाऊंगा ऑनलाइन? वो तो और मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में बच्चा बैठा, उसकी जॉब कैसे लगा दूंगा दिल्ली में? सामने तो आगे बैठेगा कंपनी के। जैसे रोबोटिक वेल्डिंग है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन। और वो कैसे सिखा सकते हो? इम्पॉसिबल। ना वो तो कटिंग किस तरह सिखा सकते हो? CNC कैसे सिखाओगे? ओनली 20% कैड वैड करा सकता हूँ, थोड़ा बहुत। कैड में भी उसको आना ही पड़ेगा, ड्राइंग पड़ेगा, हाथ में देखेगा तब समझ आएगा। तो एक्सपैंडेबल भी नहीं है, आउटकम बेस्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी नौकरी सब लगवा नहीं सकते। बट अगर मैं एक ज़बरदस्त टीचर हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरे पढ़े हुए बच्चे तो सिलेक्ट 1% तो होंगे ही होंगे जो अच्छे से पढ़ते हैं, और बाकी मेरे को ब्लेम कर नहीं सकते। तो इससे ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने का क्या तरीका है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि बोर्ड पे उनके बच्चों के जिन्होंने कर उनकी लिया, तो पास फोटो कर लिया, लगेगी, उनकी फोटो लगेगी, उनकी तो और जिसने नहीं पढ़ा वो बच्चे की गलती, एक्चुअली बच्चे की गलती है। टीचर तो पढ़ा रहा है, आपने नहीं पढ़ा, आप टाइम पास कर रहे हो। सो यू आर एसेंशियली मोनेटाइजिंग द आउटकम, दे आर मोनेटाइजिंग द जर्नी। बहुत बड़ा फर्क है। एग्जैक्टली, देयर मोनेटाइजिंग द जर्नी। और यूपीएससी की मोनेटाइजिंग जर्नी देखो, सबसे ज़्यादा पैसा है भाई। क्यों? यूपीएससी में एक अटेम्प्ट में तो किसी का हो नहीं रहा। कस्टमर कितने साल का मिला मुझे? 5 साल का। वो बच्चा 5 साल तक पैसा देता रहेगा, टेस्ट सीरीज खरीदेगा, किताबें खरीदेगा, ऑनलाइन लेक्चर लेगा। आईआईटी में क्या 2 साल का कस्टमर है, उसके बाद 1 साल ड्रॉप ले लेगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में जाके वो बेचारा बैठ जाएगा। यूपीएससी में तो 35 साल के लोग पढ़ रहे हैं। मैं गया था ना, आई हैव स्टडीड फॉर यूपीएससी फॉर 2 वीक्स। कट ऑफ तो 32 है ना? अरे SC/ST की कोई लिमिट ही नहीं है, एज लिमिट 40 समथिंग है। आई डोंट नो द। हाँ, ओबीसी की 35 है और SC/ST के अंदर तो आई थिंक फीमेल में तो लिमिट ही नहीं है। शायद गलत हो सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा है। मतलब 40 साल, काफी लीनियंसी है उधर। 40 साल की औरतें दे रही होती है यार यूपीएससी का। 40 साल आई हैव हर्ड दोस एग्जांपल्स। जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उनकी भी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो लगे रहते हैं। तो बेसिकली कोचिंग के अंदर क्या है ना, अब बच्चों ने क्या कर रखा है, जैसे DU की डिग्री है, DU में ये ट्रेंड है बहुत बड़ा कि 3 साल में डिग्री खत्म हो गई। अब 3 साल में तो मौज मस्ती आती नहीं, थोड़े और साल तो भाई कॉलेज जाएगा, घूमेगा। अब बच्चा आ रखा है जौनपुर से दिल्ली, 3 साल उसने मस्ती करी, सिर्फ 3 साल में वापस जौनपुर जाना पड़ रहा है, या घर वाले कह रहे हैं भाई तू अब तू काम कर। तो वो क्या कहता है, कैसे रहूँ मैं दिल्ली? तो वो कहता है मम्मी पापा मैं ना IAS बनूंगा। और फिर वो कहते हैं कि अब माँ बाप भी बेचारे गल्लेबल हैं, वो कहते हैं यार IAS बन जाएगा तो ये तो हमारे पूरे परिवार को उठा देगा। आई थिंक देयर इज अ फ्लॉ इन दैट लॉजिक। आई थिंक 70% पेरेंट्स चाहते हैं उस एरियाज के अंदर, बिकॉज उनके लिए पैसों से ज्यादा इट्स अबाउट द पावर। पेरेंट्स ही तो पैसे दे रहे हैं, तो पेरेंट्स तो चाहते ही हैं, और बच्चा उसको यूज कर रहा है एज एन एक्सक्यूज, क्योंकि उसको बढ़िया एक कमरा मिल जाएगा, कोचिंग में जाना है, टाइम पास उसका चलता जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे करना नहीं चाहते, बट एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो सिर्फ चिल कर रही है, घर पे एग्जाम का बोल के पैसे आ रहे हैं, मस्त 4-5-6 साल बैठे हैं, पेपर निकालते जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब बहुत उनका गिल्ट बढ़ जाता है, 4 साल से कुछ काम नहीं किया है, फिर वो मेरे पास आते हैं कि भाई अब कुछ करा दो हमारा। मेरे पास बहुत गवर्नमेंट एग्जाम वाले आते हैं, जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। भाई मैंने देखा है डिप्रेशन, आई हैव सीन डिप्रेशन। गवर्नमेंट एग्जाम से जो डिप्रेशन आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आप
अपनी जवानी आपने खो दी है। व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 22 to 28 ना, वो आपका एक जूस वाला पीरियड होता है। अगर उसमें आपने एक कमरे में निकाल दिया ना, तो देन यू आर डेड इनसाइड, दैट्स द होल गेम। तो वो मतलब, और एग्जाम्स की भी कमी नहीं है ना। यूपीएससी वाला फिर बैंक का दे रहा है, बैंक वाला फिर कुछ और दे रहा है, फिर कुछ और दे रहा है, और स्किल्स जीरो, वर्क एक्सपीरियंस जीरो, जो कॉलेज में पढ़ा वो भी जीरो हो गया, पैसे भी लग गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मोटा भी हो गया, बाल भी उड़ गए। इट्स क्रेजी। और ये तो उनके फैक्टर्स हैं, बट दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे पेपर लीक हो जाता है, क्या क्या हो रहा है ओ भाई, बेचारों के साथ। अगर चलो यूपीएससी में तो नहीं होता, बट स्टेट लेवल एग्जाम, मतलब मैंने 5 साल घिसे, फिर पेपर भी लीक हो गए, नहीं लीक हुए तो आधे क्वेश्चन गलत निकले उनकी साइड से, एक क्वेश्चन पेपर भी नहीं बन रहा इन लोगों से। एंड अरे एक रेलवे का कुछ हुआ था, उसमें क्लियर हो गए, उनको भर्ती नहीं दे रहे अभी। हाँ, और लाखों में है शायद अपॉइंटमेंट। ये। हाँ, वो सिलेक्ट हो गए, उनको भर्ती नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं दे रहे, वो कह रहे अपॉइंटमेंट लेटर दो। और भाई सोचो, 28-29 साल का बच्चा सक्सेसफुल भी हो गया, घर बैठा है यार। मतलब पैसे कौन दे रहा है उसके खाने पीने के? इट्स क्रेजी। मतलब मैं तो कहता हूँ कि घुसो ही मत, अगर मेरी मानो तो। और अगर द ओनली सिचुएशन इज कि अगर आपको घुसना ही है तो काम करते हुए घुस लो। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, आई कैन गारंटी दैट। इवन यूपीएससी जो दिन की 3 घंटे खतरनाक, अगर आप डीप स्टडी करते हो ना फोन बंद करके 3 घंटे, यू कैन क्लियर एनी डैम एग्जाम इन द वर्ल्ड, एनी डैम एग्जाम। बट तरीका आना चाहिए, और पूरे दिन खाली बैठ के तो यार मुझे लॉजिक नहीं लगता। आई सीरियसली सी नो मेरिट इन दैट। ये लोग मतलब, आई थिंक वी टॉकिंग फ्रॉम प्रिविलेज, क्योंकि अगर हम बोलें कि हम 3 घंटा बैठ के, या व्हाट यू आर सेइंग इज 3 घंटा उसको दे दो, पढ़ने को दे दो। 1 साल के बाद, चलो एक करेक्शन देता हूँ, got एक it, साल got it, हाँ, एक फिर, साल cool, पढ़ लो, हाँ। बेस बना लो, सिलेबस पता चल गया, एक बार सब कुछ पढ़ लिया। अब डेली 3 घंटे काम करना स्टार्ट कर लो भाई, 20-25 हज़ार तो कमाओ, घर वालों से तो मत लो। प्लस प्रोफाइल बन रही है ना, रेज्यूमे तो आपका चालू हो गया ना। करेक्ट। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी, 1 साल कोचिंग कर ली, और अगले साल जॉब ज्वाइन कर ली, तो मेरे रेज्यूमे में गैप नहीं आया, और मेरी प्रोफाइल बढ़िया बन रही है दैट आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ प्रोसेस इंजीनियर, आई एम अ क्वालिटी इंजीनियर। और मैं अपना थोड़ा सोशल लाइफ किल करूँगा 3 घंटे की, एंड दैट्स 100 टाइम्स बेटर देन किलिंग एवरीथिंग ना। 3 घंटे सोशल लाइफ मत करो यार, 8-9 घंटे की तो नौकरी है। आप घर आओ, रेस्ट करो, 3 घंटे पढ़ लो, देते रहो पेपर, हो जाएगा अगले साल, 2 साल बाद हो जाएगा। बहुत लोगों का होता है, वर्किंग लोगों का भी नहीं होता, सबका होता है। या करेक्ट। या तो आई थिंक इट्स द बेटर वे। ऑब्वियसली अगर आप कुछ करते हुए कर रहे हैं तो इट्स It's मच मोर 100 प्रोडक्टिव, क्योंकि पहले आई थिंक 8-10 साल पहले 3000 सीट्स होती थी, अब वो 600 हो गई हैं। For what? यूपीएससी इस तरह के एग्जाम्स 3000 कभी भी नहीं थी। 3000 कभी नहीं नो थी, नो नो नो, पर अब तो बहुत कम हो गई हैं। 700-800 हैं। अरे एक और चीज़ है, ये तो कोई बात ही नहीं करता। ये मैंने यूपीएससी का डिसीजन जब लिया, और मात्र 2 हफ्ते आए, मुझे लगता है सबसे पहले बैकआउट करने वाला इंसान पूरी दुनिया में मैं आऊँगा, जिसने 2 हफ्ते की यूपीएससी कोचिंग करी है। मैंने बेसिक कैलकुलेशन करी। इसे इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स नहीं कहते भाई, आई बैक इट अप विद डेटा। एक बार सुनो, बताओ। मैंने ये सोचा, मैंने एक आर्टिकल देखा, 550 रैंक गई किसी की 5th अटेम्प्ट पे। 5th अटेम्प्ट पे 5th 550। अटेम्प्ट पे 550 रैंक आई। ठीक है। माँ बाप पागल हो गए खुशी से, ऑल गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूपीएससी क्लियर कर लिया। और आई थिंक 6th से 7th लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो वट एवर, लास्ट अटेम्प्ट पे 550 रैंक आई। अब लास्ट अटेम्प्ट पे 550 रैंक, मैंने देखा 550 में मिलता क्या है, चलो ये देखते हैं। 550 में मिल रहा था आपको इंडियन पोस्टल सर्विस। घंटा उखाड़ लोगे तुम उसमें, इंडियन पोस्टल सर्विस में। किस पर्पस से लोग जाते हैं यूपीएससी, आई विल नॉट डिस्कस दैट। क्या वो पर्पस इंडियन पोस्टल सर्विस में तुम्हारा हो रहा है? नहीं। तुम्हारे So you're being very honest कि जिस पर्पस से जा रहे थे, मेरा भी था उधर। चलो, you're not virtue signaling बैठ के। आई एम सेइंग जनरली लोग, हाँ, चलो ठीक है। पैसा ना सही, पावर के लिए तो जाते हैं। Yes, कभी कोई इंडियन पोस्टल सर्विस वाला ऑफिसर तुम्हें आके हड़काएगा, तुम हंस पड़ोगे पे साइड हो, इंडियन पोस्टल सर्विस है। मैं कहा यार 6 साल पढ़ के इंडियन, मैंने कहा अगर मैंने लेट्स सपोज पूरी मेहनत कर ली और मेरी 600 रैंक आ गई, तो मैं क्या बोलूँगा किसी को कि मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में आई एम द डेप्यूटी कमिश्नर? लाइक हु केयर्स अबाउट इट ब्रो? यू नीड द आईएएस टैग, एंड आईएएस जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक मिलते हैं बताओ? 80। that's it. That's it.
और ये टॉप वो भी रहता है, मतलब लोगों की टॉप प्रेफरेंस भी यही रहती है। यार तो 80 अगर रैंक का 30 मतलब ही वही है ना, टॉप 80 रैंक आएगी तभी आईएएस मिलेगी, 81 पे नहीं मिल रहा फिर तो, आईपीएस है। तो अगर 20-25 लाख लोग पेपर के लिए बैठ रहे हैं, या तो you'll have to be इन द टॉप 80। top 80 यस, मैथमेटिकली। जीरो। मतलब if you think you are there, तो you're narcissist। ये It's narcissism। या क्योंकि पता क्या है, एक और खतरनाक, और फिर मैंने कहा चलो मैं ना 80 रैंक भी ले आऊंगा। दैट्स व्हाट आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं तो 80 भी ले आऊंगा, मैं बिट्स पिलानी से हूँ, मैं नहीं ला सकता तो कौन ला सकता है। दैट वाज माय थिंकिंग। फिर मैंने देखा कि 80 रैंक वाले और 600 रैंक वाले के मार्क्स में कितना फर्क है, 10 नंबर का। एंड आई वाज लाइक फक ऑफ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर। 10 मार्क्स में मेरी 5 साल की मेहनत से मैं आईएएस के बजाय इंडियन पोस्टल सर्विस में जा रहा हूँ, ये तो सट्टा है भाई, इससे बड़ा सट्टा क्या है। तो आई प्रूव्ड इट मैथमेटिकली टू माई सेल्फ कि दिस इज नॉट वर्थ इट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। और अब तो क्वेश्चंस भी काफी रैंडमाइज हो गए थे। उसको छोड़ो यार, क्वेश्चन वो तो बस्सी ने जो बताया था कि इतना बड़ा केला। क्वेश्चन को तो छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरे 10 नंबर में मैं आईएएस से, आई विल टेल यू अ रियल क्वेश्चन। मेरे दोस्त ने करा तो उसने भी अपनी जिंदगी के 6-7 साल बर्बाद कर दिए। मेरे भी एक दोस्त ने लगा दिया, आज मुझे पता भी नहीं कि वो दोस्त कर क्या रहा है। ही इज नॉट रीचेबल टू मी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और बिट्स पिलानी का था। नहीं ये तो ठीक है, मैं तो दिखता है मुझे अभी भी। अच्छा दिखता है, दैट्स गुड यार। मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड हिम वेयर ही इज। तो ये आया कहता कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ पेपर का। हाँ, उसने कहा कि ये जो है, हाँ, ये इंडियन गिलहरी हाँ, अपने अखरोट हाँ, जमीन में गाड़ती है कि पेड़ पे छुपाती है? दैट्स अ रियल क्वेश्चन। दैट्स अ रियल क्वेश्चन। ये उसने अटेम्प्ट के अंदर उसने दिया, और उसने कहा कि मैंने कहा तुमने जो भी आंसर दिया, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा, इसकी आंसर की कब आएगी? तो 2 साल के बाद। तो अभी अखरोट कहाँ गाड़ती है, ये 2 साल बाद, ये 2 साल के बाद पता चलेगा। क्योंकि अपेरेंटली मैंने कहा इसमें इतना लीड टाइम क्यों है? हाँ, उसने कहा कि आपने पेपर दे रखा है, आपने अगर फौरन आपके पास आंसर की आ गई, और आपके पास आपको याद है कि आपने क्या दे रखा है, और आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपके लेट से 110 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं और 106 आ गए, तो आप केस ठोक दोगे? ठोक देंगे। तो इस वजह से आपको आंसर की ही इतने टाइम के बाद मिलती है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट और डाल चुके हैं। हाँ, तो आप ऑलरेडी डिमोरलाइज हो गए। सो इट्स अ रिग्रेसिव सिस्टम ऑन इट्स ओन। तो भाई मेरे को ये बता दो कि फिर 15 लाख लोग दिल्ली जाके पढ़ कैसे रहे हैं, ये क्या नशा कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि मैं तो नहीं बेच पा रहा मैं तो नहीं बेच पा रहा, और मैं तो नौकरी दे रहा हूँ, और यहाँ लग भी नहीं रही, 0.001% चांस, और फिर भी लोग दे रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक इट्स, ये कैसे हो रहा है? It's an euphoria. मुझे तो समझ I think there's a marketing engine behind it, क्योंकि I'm sure हमने जो मूवीज देखी हैं, सलमान खान, ये जो IPS निकलते हैं, वो पहले तो गुंडे होते actually have that kind of power. नहीं, IAS and IPS do have absolute powers. Right, but आप कितने लोग हैं? कितने ही बनते हैं? IPS भी कितने बनते हैं? कितने, ये कहानी है कि ये सेल्फ जिसके 70% आए हैं 12th में, और कॉलेज में वो 7 CGPA नहीं पार कर पाया, उसको ये नशा कहाँ से चढ़ जाता है कि भाई मैं IAS फोड़ दूंगा? That's the question. I think we are very aspirational. ये तो कुछ ज्यादा ही, ये तो इंडिया जैसे अपने हमको विश्व गुरु कह रहा है ये बच्चे यार, ये तो मतलब ये तो बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं ना, वो लगान मूवी में था कि वो उसने बोल दिया जी हाँ 3 साल लगान माफ और मैच पे के लिए मान गए, वो ये वही कहानी है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे। आई थिंक इट्स दैट ये रियलिस्टिक बात करने के लिए ना, इट्स गुड वी आर डिस्कसिंग दिस ना, कि रियलिस्टिकली अब वो जोमेटो वाला लड़का मुझे कह रहा 500 रुपए दो 5000 कमाऊंगा डेली, उसको पूरा भरोसा था यार अपने ऊपर। वो उसको मतलब मैं डाउट ही नहीं कर रहा था उसकी बात को। मैं कहा मुझे पक्का पता है कि तू सोच रहा है कि मैं 5000 कमाऊंगा। मैं ये जो 2 दोस्तों की बात कर रहा था ना, तो मैं ये अपने बस्सी की वीडियो से नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सच्ची में ये 2 दोस्त थे, साकेत में रह रहे थे। ये दोनों बैठते थे, बताते थे कि चलो इस बार नहीं निकला, अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करते थे। मैं सामने बैठा होता था कि देखो मैं रात में पढ़ूंगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर इवनिंग के अंदर जब खाना होगा तब मैं अवेलेबल हूँ, और सुबह के अंदर सफाई तुम करवाओ। इस तरह से ये अपनी ये इन्होंने 5 साल किया है मेरी आंखों के सामने। चलो कैलकुलेट करते हैं कि एक लड़के ने कितना पैसा गवाया। मिनिमम सैलरी 25,000 ले लें उनकी। हाँ ठीक है, 25,000 पहले साल का हो गया 2.5 लाख। चलो ठीक है, तीसरे पहले साल का 3 लाख पकड़ो, 25 का 3 लाख हुआ ना। पहले साल 3 लाख, अगले साल 4 लाख, थोड़ा तो सैलरी इंक्रीज होगी ना। नहीं, जब आप वर्कफोर्स में नए आते हैं तो 50% का हाइक लेना इज वेरी नॉर्मल। हाँ, तो 3 का चलो 5 पकड़ो। हाँ ठीक है, 3 लाख 5 लाख
फिर 5 ईयर पकड़ो, फिर 5 लाख, 15 और 3 18, 4 साल में 18 लाख सैलरी हो गई। और 5 साल दिया था उन्होंने, 6 साल 6 साल दिया था, 6 साल दिए। 30 लाख पकड़ो सैलरी, क्योंकि सैलरी बढ़ती हुई 6-7 लाख होते, 30 लाख की सैलरी हो गई। और वो रेंट पे लिया होगा उन्होंने कमरा, वो रेंट पे रह रहे थे, उनका अभी लास्ट रेंट वाज 28,000 रुपीज। 30,000, 3.5 लाख साल के, 5 इंटू 3.5 हो गए अप्रोक्सीमेटली 18 और 30 लाख हो गए आपके 48 लाख, 50 लाख पकड़ो। फिर कोचिंग की फीस 5 लाख रुपए, कोर्स मटेरियल बहुत महंगा कोर्स होता है सर, मटेरियल, एंड वाईफाई, खाने का खर्चा, हाउस हेल्प को जो आती थी, तो उनको मान के 3,000 चलो रुपए 60-70 पेटी जो है इन्होंने IAS पे लगाई है। लगाई है दोनों ने कलेक्टिवली। और ये सामने सामने का क्या और ये थोड़े मतलब अच्छे गाड़ी बंगले कोठी बंगले वाले हैं, अच्छे वाले, बहुत अच्छे। तो जो थोड़ा कम खर्चे में रह रहा है उसके भी 25 लाख, तो उसके भी सैलरी अपॉर्चुनिटी लॉस भी तो है ना। नहीं, डिफरेंस है। हाँ, इन्होंने बहुत फ्रूगली जिया है, ठीक है। इन्होंने ऐसे नहीं कि लग्जरीज में 28,000 रुपए सैलरी लॉस है ना 30 लाख का। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीब आदमी होता है, हाँ। जो गरीब आदमी होता है, जो थोड़ा सा गरीब होता है, वो उसके घर इसके खेत नहीं बिके, इसकी प्रॉपर्टियां नहीं बिकी, एक के खेत नहीं बिके तो उसकी प्रॉपर्टियां नहीं बिकी, क्योंकि पेरेंट्स ने इजीली कवर अप कर लिया, उन्होंने अपनी मंथली इनकम से निकाल करके दे देते थे। ठीक है, बट देयर आर पीपल हु आर स्पेंडिंग सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी। नो अच्छा, सिमिलर, ये बहुत, क्योंकि कम में इन्होंने गुजारा करने की कोशिश करी। बाकी लोग अगर वो दिल्ली में रह के पढ़ाई करते तो इससे कम का नहीं आता है, तो 60 लाख रुपए आपके हैं, इनके पास देने को था। दूसरे लोग तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टियां बिकवा के कर रहे हैं। तो यार टोटल अपने को अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉस एक बंदे का 35 लाख तो होना ही है। तो 35 लाख इंटू आप कर लो 10 लाख बच्चे, फक दैट्स 40,000 करोड़। ये तो इकोनॉमी चला रहे हैं, ये तो भाई, ये तो इकोनॉमी चला रहे हैं। नहीं करते रहे। 20-30 हजार करोड़ की इकोनॉमी चल रही है। नो ब्रो, देम वर्किंग विल पुश द इकोनॉमी मोर। क्या बात कर रहे हो यार, दे वो 10 लाख लोगों को काम करा लो ना, तो वो कितना बढ़िया काम कर देंगे। जूते बनाने की फैक्ट्री में भी डाल दो तो भी इंडिया ग्रो कर जाएगा भाई, एक्सपोर्टर बन जाएगा। कुछ तो करवाओ। बताइए, इट्स क्रेजी द इकोनॉमिक लॉस, एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट इनसेन। बट ये रेट्रोस्पेक्ट में कैलकुलेट करा जा सकता है ना अक्षत। हाँ, ये तो बात जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको हाँ, लगता है कि ठीक है 5-7 लाख रुपए लगेगा, और इसके ज़्यादातर तो हम खुद पे ही खर्च कर रहे हैं। क्या समथिंग लाइक दैट, खुद पे ही कर रहे हैं। पता नहीं चलता, ये सट्टा ही है यार, ये तो सट्टा है। और सट्टा यार, मैं रूले पे लगा रहा हूँ, वहाँ पे भी 50% चांस है मेरे भाई, यहाँ 0.001% चांस है। तो ये सट्टा नहीं है, मेगा सट्टा है। इससे अच्छा तो ड्रीम 11 पे कर लो, UPSC से अच्छा ड्रीम 11 पे कर लो। आई थिंक दैट इज बेटर। याद है ब्लॉकचेन? हाँ, कितनी बातें हो रही थी ब्लॉकचेन के बारे में। NFTs याद है, एक जमाना था अभी 3 साल पहले। वो भी, व्हाट वाज NFTs यार, एक्सप्लेन मी। ये था क्या NFT? यू डोंट, एज पर माय नॉलेज कार्टून्स थे। नहीं, कार्टून थे, बट इट वाज अ डिजिटल काइंड ऑफ अ कार्टून राइट्स। Yes. जो आपके हैं, कुछ क्या था भगवान जाने, जैसे चांद पे जमीन खरीद रहे हो उसका सर्टिफिकेट आ गया, उसके इक्विवेलेंट एक NFT था कि ये कार्टून के कुछ कोड राइट्स आपके पास है, और वो करोड़ों रुपए में बिक रहे थे। दैट वाज अ स्कैम, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा था। मतलब उसमें काफी बड़े नेम आए थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मसल पावर बहुत ज्यादा है। बट जो एक विक्टिम था, एक जस्टिन बीबर ने जितने का एक NFT लिया था, उसने शायद कुछ लाख डॉलर का लिया था, few $100,000, और उसकी वैल्यूज इन डबल डिजिट डॉलर्स चल गई थी विद इन द कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स। इट हैज नो वैल्यू भाई, उसकी वैल्यू ही नहीं है ना। चांद पे जमीन खरीदने की क्या वैल्यू? मैं तुम्हें बेच दूं, तुम किसी और को बेच दूं, तुम कहोगे वो प्लॉट बढ़ रहे हैं रेट चांद पे, भाई उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, हवा है वो तो। देखो, चीजें इतनी बुरी हो चुकी हैं, कुछ चीजें इतनी बुरी आ चुकी हैं कि कभी कभी एमवे सही लगता है। यार नेटवर्क मार्केटिंग इज, अगर देखो नेटवर्क मार्केटिंग, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों की जो हरकतें हैं, जो ये कोट वोट पहन के आ जाते हैं, मेरे को ये बड़े हंसी आती है। बट अगर देखा जाए कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए सिर्फ बंदों से सेल हो रहा है और मार्केटिंग कॉस्ट कम हो रही है और स्टोर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मे बी इट कैन वर्क। बट ये जिस तरीके से लाते हैं कि आप 3 बंदे जोड़ के करोड़पति बन जाओगे, दैट इज ऑब्वियसली अ स्कैम यार, वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। इज इट? मतलब इसको पॉन्जी स्कीम नहीं कहा जाता? इट इज अ पॉन्जी स्कीम। ओके, इट इज अ पॉन्जी स्कीम। अब देखो ना, पर आप कलाकारी देखो लोगों की, कितनी खतरनाक कलाकारी है। समझाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। प्लीज, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेट्स सपोज मैंने आपको, आई मेक यू माई फर्स्ट नेटवर्क मार्केटर, मैंने तुम्हें कहा भाई मेरे RVM कैट के कोर्स बेचो एंड मैं तुम्हें एक परसेंटेज दूंगा, ठीक है? तो आर यू अ नेटवर्क मार्केटर और आर यू माई डीलर?
I'm essentially sales, you're you're sales a, you're a person. dealer. Yeah. गाड़ियां But जैसे salary नहीं है मेरे को. परसेंटेज है ना, तो अभी स्कोडा की गाड़ियां बिक रही है तो डीलर को स्कोडा पैसे थोड़ी दे रहा है, मार्जिन दे रहा है ना. Margin दे रहा है, correct. गाड़ियों की डीलरशिप है, हुंडई मारुति, आप मेरी गाड़ी बेचो. Okay, it's a dealer, that's इट्स अ डीलरशिप. आप मेरी गाड़ी बेचो, मैं 10 लाख की दूंगा, आपको 12 लाख में कस्टमर को बेचनी है, 2 लाख आपका प्रॉफिट है. ठीक है. तो मैंने अपन, और डीलर्स के नीचे सब डीलर्स होते हैं, Okay. तो मैंने अपना एक डीलरशिप नेटवर्क बना दिया कोर्स बेचने का, कि मैं तुम्हें अपना कोर्स दूंगा 10,000 में, और आप लड़के को जितने मर्जी का बेचो, वो आपका प्रॉफिट है, मेरा 10,000 का रेट है. दैट्स बेसिक सेल्स. नेटवर्क मार्केटिंग इज, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मैंने तुम्हें बोला भाई मेरा कोर्स तुझे भी लेना पड़ेगा मेरा कोर्स तुझे भी लेना पड़ेगा, और तू उसको आगे बेचेगा भी. तो पहला कोर्स तो मैंने तुझे चिपकाया, और तूने आगे 2 और बंदे जो अपने पकड़े, उनको बोला कि तुम भी खरीदो, और आगे 2 बंदे और जोड़ो, और उनको भी बिकवाओ ये कोर्स. So they're invested. हाँ, तो दिस इज वो पागल बनाने वाली स्कीम होती है कि क्या, मैंने बोला इंस्टेड ऑफ यू सेलिंग माई प्रोडक्ट, तू पहले तो तू खुद खरीद, फिर तू बंदे जोड़, उनको भी खरीदवा, और फिर ऐसे नेटवर्क बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा. सो दैट्स द स्कैम. स्कूल के अंदर था तो हाँ. पता नहीं बाकी जगह होता है, पर नर्सरी प्रेप एक चीज़ होती है. तो मेरी नर्सरी की टीचर थी, वो उन्होंने बोला मेरे पेरेंट्स को कि वो घर आना चाहती है. तो वो लेके आई होगी टपरवेयर के डब्बे या कुछ. हाँ. तो हुआ क्या था, हाँ. क्या ही उम्र होगी यार नर्सरी के बच्चे की, 4-5 साल 6 साल का बच्चा होगा. 3-4 साल का. हाँ, ऐसे ही कुछ होता है, क्योंकि किंडरगार्टन के बाद नर्सरी आता है. 5-6 साल में तो फर्स्ट में आया था, 4 साल का होगा बच्चा. हाँ. तो पेरेंट्स वर लाइक क्या किया इसने ऐसा, कि टीचर घर आ गया, वो कुछ बेचने आई होगी. घर आई और उन्होंने कैटलॉग रखी सामने एम्वे की. एंड इमेजिन उनका रिलेशनशिप देखो क्या है. या स्कूल के अंदर मतलब पहली बार बच्चा आया है इस स्कूल के अंदर, और उस स्कूल के साथ मेरे पेरेंट्स को 12वीं तक, मतलब अगले 13 साल डील करना है, क्योंकि प्रेप आ गया, फिर फर्स्ट से लेके 12वीं तक. सो इमेजिन हर पावर इक्वेशन विद अस, और वो आई और उन्होंने बेच के चली गई. हाँ, तो पर यार देखो, एमवे में जो ये लेडीज काम कर रही है, ये एमवे की डीलर्स हैं. ओके. वो नहीं कह रहे लेडीज को कि तुम पहले अपने खुद खरीदो. दे आर गिविंग देम अ कैटलॉग, दे आर गिविंग देम अ डिस्काउंट, एंड दैट्स फाइन. डीलरशिप बनाने तो दुनिया चल रही है यार. डीलरशिप में आईफोन के डीलर नहीं है क्या, सैमसंग के डीलर नहीं है, जो सैमसंग स्टोर खोल रहा है सैमसंग का डीलर है ना. बिल्कुल. सैमसंग ये थोड़ी कह रहा है कि 100 फोन तू खरीद. बट देन अगेन सेटअप कॉस्ट भी तो होती है. बट एमवे का सेटअप कॉस्ट नहीं है ना. नहीं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टारगेटिंग पीपल जो घर पे खाली बैठे हैं, या आप टाइम पास में अपनी कम्युनिटी में बेच सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है. और एक डीलर को सिर्फ सामान बेचना है. वहां क्या कह रहे हैं, डीलर के सब डीलर्स बनाओ. तू एक है तो अपने नीचे 2 रख, उनको बोल 2 और बना, और उनको भी बेच. तो दैट्स अ स्कैम ना. कहीं नहीं बिक रहा तो आप लोगों को ही पागल बना रहे हो. हाँ, मतलब अल्टीमेटली जो ऊपर बैठा है उसकी तो सेल हो ही रही है. उसकी सेल हो रही है, और कैसे हो रही है, वो नेटवर्क बढ़ा के सेल हो रही है. रैंडम लोगों को नहीं बेच रहे, वो उन्हीं को बेच रहे हैं, वो नेटवर्क को ही सप्लाई हो रही है चीज़ें. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्कैम. बट ये सारे बिजनेस मॉडल्स चलते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग इनके पास एक मार्केटिंग का बंदा हो पागल बनाने के लिए, जो लंबी लंबी बातें करें, आपको चीज़ें बताएं. और बिजनेस कोच वाले भी यही होते हैं. बिजनेस कोच तो मैंने लिटरली मैं मारूंगा इनको जाके यार. मेरे पास एक ऐड आई. ठीक है. अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं, आप एक, और पता कैसे पागल बना रहा मुझे, कहता अपनी ऐड में बोल रहा कि मैं देखो पीछे वो पजामा पहन के पीछे आइलैंड, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, और मैं 5 करोड़ मंथली कमाता हूँ, और सारा मेरा ऑटोमेटेड है, मेरी टीम मेरे लिए काम करती है, और मैं आपको ये करना सिखाऊंगा. और मैं उस टाइम था यार नया, मैं चल ठीक है यार 99 रुपये का है, वेबिनार कर लेते हैं. सो आई पेड 99 रुपीज़ इन इट. एंड वो बताने वाला था 5 सीक्रेट्स जो एक बिजनेस के होते हैं, जिसमें आप ऑटोमेशन सिखाएगा, पूरा अपने आप काम चलेगा, नए कस्टमर कैसे लाने हैं, फंड रेजिंग कैसे करनी है. एंड आई वाज लाइक यार ठीक है यार 99 रुपये में क्या दिक्कत है यार, ठीक है बैठ जाते हैं. 99 रुपीज़ में जैसे ही मैंने पे करा, मुझे उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया. वहाँ पे 600-700 लोग थे. ओके. तो 600 × 99 मतलब 7,000 रुपये. तो वो ठीक है, 7,000 इज़ नॉट द बिग डील. ऐड का पैसे निकल जाते हैं उसके बेसिकली. उसने वेबिनार शुरू करा, और 2 घंटे उस फ्रॉड ने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई.
मेरा ये बंदा इतने कमा रहा है, मेरा ये बंदा इतने कमा रहा है, मैंने इसका टाइम इतने में कम किया। और मैं कह रहा कि भाई तू कुछ बता भी दे हमें, 5 सीक्रेट कहाँ है? तेरे 5 सीक्रेट कहाँ हैं? वो बस बोल रहा है इन 5 सीक्रेट से मैंने ये 5 लंगूर खड़े करे हैं जो इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। कह रहा अब 5 सीक्रेट के लिए मेरा एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें तुम्हें और पैसे देने हैं, वो लाख रुपए का था। अब 700 लोगों So में that 99 was a funnel. इट वाज अ फनल ऑब्वियसली। उसने फिर कहा कि मेरा ये लाख रुपए का पर्सनलाइज कोचिंग है, और उसने एक चीज दिखाई, उसने एक एक्सेल शीट दिखाई जिसमें कुछ ऑटोमेशन वगैरह हो रखी थी, आप लोगों को टास्क वास्क दे सकते थे। वो अब तो चैट जीपीटी 2 मिनट में बना दे। अरे नोशन है भाई। हाँ नोशन है, एग्जैक्टली नोशन चैट जीपीटी गूगल शीट्स की तरह वो इट वाज। उसने वो दिखाई, कह रहा मैं आपको ना ये भी दूंगा। ठीक है जी। अब 700 लोगों में से 2 भी कन्वर्ट हो गए तो 2 लाख रुपए कमा लिया ना एक वेबिनार से भाई। तो जो लोग, मेरा सिंपल वो है कि ये अच्छा, और और इसका बिजनेस क्या था? इसका बिजनेस कोर्स बेचना ही था भाई। ये देखो जो अगर आप, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ सबको, और उसमें सब फंसते हैं, इसमें बड़े बड़े लोग भी फंसते हैं। यू माइट बी नोइंग समवन, जो बड़ा बड़ा आदमी भी फंसते हैं इसमें। बहुत कंसल्टेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। बिग बिजनेसमैन ऑल्सो फॉल इनटू दीज ट्रैप्स। कि एक बात बताओ यार, कोई साला सरिया बेचने की फैक्ट्री, सरिया बनाने की फैक्ट्री चला रहा है, उसको जाके तू बिजनेस कोचिंग देगा? तुझे पता है कि इस मार्केट में क्या चैलेंजेस होते हैं? वो 40 साल से वो लाला बैठा है जिसको 1-1 रुपए का पता है, तो उसको जाके सिखाएगा। और वो लाले भी फंस जाते हैं कि अरे क्या पता है आके हमें कुछ सिखा दें। मैंने कहा मैं इसके मारूंगा जूता अगर ये मेरे बिजनेस के चैलेंजेस मैं 5 साल में आके नहीं सीख पाया, ये मेरे को एक जर्नलिस्टिक एडवाइस दे के कर लेगा, वो भी एक वेबिनार के अंदर कि कैसे अपना बिजनेस चलाना है। ब्रो दैट्स बुलशिट। आई मीन एमबीए के अंदर भी जो 2 साल की एक्चुअल एमबीए सिर्फ केस स्टडी चलती है। एमबीए का केस स्टडी, एमबीए इज ओनली केस स्टडी। इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, उससे तुम सीखने को कुछ मिलता है तो समझ जाओ, वरना घर जाओ अपने। डिपेंड करता है कहाँ से आपने एमबीए करा है, क्योंकि काफी जगह पे ये है। हाँ। मैंने एक जगह से ऑनलाइन एमबीए किया था। हाँ, so how was it of any use to you? What were you laughing about? तो देखो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ जब तक ये आएगा तब तक वो भी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। No, but what was there any? No, I'll tell you about my ऑनलाइन examination. एमबीए में होता क्या है? हाँ, तो ऑनलाइन एमबीए के अंदर वो आपको मॉड्यूल्स देते हैं, आप उनको देखिए, आपको फिर कोर्स मटेरियल होता है, आप उसको पढ़ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आप कर लीजिए, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। कितने की थी वो ऑनलाइन एमबीए? 2.20 के आसपास की। 2.5 लाख रुपए की? हाँ, 2.5 से कम थी, 2.5 से कम। पूरी 2 साल की? पूरी 2 साल की। ठीक है, हाँ, मतलब डिग्री के लिए ठीक है। डिग्री के लिए ठीक है, डिग्री खरीद रहे हो तुम। पर हुआ क्या उससे? हाँ, नहीं उससे कुछ नहीं हुआ। अरे क्योंकि मैंने वो करी थी, एक इंस्टीट्यूट है उसकी ना, एक जैसे शील्ड होती है ना, हाँ, उस तरह का उनका लोगो है। हाँ, छोड़ो ना, जो मर्जी। ऑनलाइन एमबीएस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने नारसी मंजी में करना शुरू किया था स्टार्टिंग में, NMIMS ऑनलाइन। या उसके अंदर प्रॉपर क्लासेस होती थी, उसकी जो क्लासेस होती थी उसके अंदर दे यूज्ड टू बी वेरी इंटरैक्टिव। उनका जो कोर्स मटेरियल था, अच्छा, टीचर्स, लाइव एक टीचर्स, नंबर का कोर्स मटेरियल था। और उसके बाद उनका LMS भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, कभी बग नहीं होता था, कभी क्रैश नहीं करता था। यू लीव दैट? नहीं, वो पनौती ये रही कि जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा तो अनारसी मंजी को UGC की जो एक्रेडिटेशन होती है वो उन्होंने वापस ले ली थी। सो वो पैसा रिफंड करा उन्होंने विद इंटरेस्ट। ओह दैट्स गुड। मतलब उन्होंने को जो पैसा दिया था, मैं अपने देख रहा हूँ कि मैंने वो 3-5 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैंने दिया इतना, मुझे वापस इतना आया। दैट्स अमेजिंग। क्या मतलब मेरी तो इज्जत बढ़ गई। चलो हाँ, तो दैट्स गुड, दैट्स गुड। वी शुड कॉल इट आउट। जो चीज सही है वो सही है। नहीं, नारसिमन जी उनकी ट्रीटमेंट, उनकी पढ़ाई का, उनका LMS, द वे दे ट्रीटेड, इवन देयर 2 ईयर MBA का एग्जाम होता है, इट्स अ गुड। या और मुझे जो असाइनमेंट्स भी उनकी क्या फीस थी? They were first semester I was I think 65, वो 2.5 के आसपास, 2.5 के ब्रैकेट में। 2.5 में ठीक है MBA। बिल्कुल। पर अब जो पढ़ रहे हो उसमें क्या दिक्कत, क्या है उसमें? पढ़ाते क्या हैं लोग MBA में? देखो MBA के अंदर स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो पहले ईयर का होता है ना, वो तो सब कुछ सेम होता है। बट इस यूनिवर्सिटी के साथ ये बड़ी स्पेशलाइज करती है, अलग अलग स्पेशलाइज करती है। हाँ, हजारों होगा ये MBA इन दिस दैट। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ली। अच्छा, तो उसमें कुछ सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर उसके अंदर इतने आउटडेटेड चीजें थी। हाँ, उसके अंदर ये आ रहा है कि इतने हैशटैग लगाओ, 30 इंस्टाग्राम पे 30 हैशटैग लगाओ अभी भी। इट्स डेड, हैशटैग्स आर डेड। हाँ, अच्छा, जब इनका एग्जाम देते थे तो MCQs होते थे। हाँ, अल्टीमेटली पहले आपके 4 बड़े बड़े पेपर्स होते थे, उसके बाद आपको MCQ करने होते थे। हाँ, तो देखो फोन अलाउड नहीं होता, वरना मैं फोटो खींचता। काश मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना मुझे अलाउ होता। क्या क्वेश्चन है बता दो, 2-3 क्वेश्चन। अरे भाई साहब वो छोड़िए,
ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम है। अच्छा एक पेपर के अंदर 20 एमसीक्यू के अंदर ये 5 बार हुआ है। और अब मुझे ये नहीं पता कि ए सही है या सी सही है, क्योंकि दोनों के अंदर लिखा हुआ है इनबाउंड मार्केटिंग। हाँ नहीं पता। तो बेसिकली इट्स जस्ट रॉटन दैट। अरे भाई आप कम से कम एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तो आप अलग कर सकते हैं, और एक बार चलो गलती मान ली। हाँ एक 20 एमसीक्यूज के अंदर 5 क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू का आंसर रिपीट कैसे हो रहा है ए और सी में? चलो ये तो that's a dumb university if they're doing that, but what's the पढ़ा क्या रहे हैं? कोई relevant है वो डिजिटल मार्केटिंग? Let's talk about that. Is it relevant? देखो जो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाया वो तो उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जो किसी भी एमबीए को पढ़ना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी है अभी भी मतलब एकदम अभी मैंने देखा कि उनका जो कोर्स मटेरियल था वो रील्स तक अडेप्ट हुआ था। अच्छा रील्स का बता रहे थे उसके अंदर? रील्स का बता रहे थे, बट देन अगेन ये भी तो देखो ना, रील्स तो 4 साल पुरानी चीज़ है। एआई आ गया है, एआई में एनालिटिक्स आ गई है, सो मेनी थिंग्स, वो सब नहीं आया होगा। एल्गोरिदम के को मतलब वो ये बता रहे हैं कि ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ का डिफरेंस बता रहे हैं। डेड ब्रो, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट एसईओ नाउ। मतलब एसईओ के बारे में देखो, एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वेबसाइट के लिए। इस पॉडकास्ट के लिए भी मैं एसईओ करना पड़ेगा, बट ब्लैक कीवर्ड्स के लिए, बट मतलब कीवर्ड्स के लिए नहीं, इन जनरल टू फाइंड द। देखो अर्लियर एसईओ यूज्ड टू बी डिस्कवरेबिलिटी, नाउ एसईओ इज अबाउट सेगमेंटेशन, कि ये पॉडकास्ट सही लोगों के पास जाए, क्योंकि यूट्यूब डज नॉट हैव डेटा। अगर ये पहला पॉडकास्ट मेरा जाता है, यूट्यूब नीड्स दैट डेटा। अगर जाता जाएगा ना भाई, हाँ जाएगा। तो whenever this goes live, YouTube needs that data. तो उस डेटा के लिए I'll have to put in craft proper description so that I can segment my audience. Algo को आप कुछ दोगे, but that you learn with time. वो कोई कोर्स कैसे सिखा देगा यार आपको? अरे यार वो तो अलग चीज हो गई, वो तो सेगमेंटेशन है, दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एसईओ। ये तो मुझे आता है, पर जब मैंने वहां पे जो पढ़ा, इतनी बार कीवर्ड होना चाहिए वेब पेज के अंदर। इसका कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई डेटा थोड़ी आया है इस पे। उस पे एलएसआई कीवर्ड्स जो होते हैं, जो लेटेंट सेमांटिक कीवर्ड्स होते हैं, कि बेसिकली वो क्या कहते हैं, सिनोनिम्स, एसेंशियली सिनोनिम्स है कि डॉग है, केनाइन है, वो सारे लिख दो। नहीं ये दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स इन एसईओ। इसके बारे में कोई बात नहीं है। एलएसआई कीवर्ड्स के बारे में, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं है। यार यू ऑलरेडी आर इनटू सोशल मीडिया, तो तुम दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू कॉल इट आउट कि दिस इज एब्सोल्यूट अटर बुलशिट। तो हाँ एमबीए के अंदर मतलब कोचिंग के अंदर तो वेस्ट कर ही रहे हैं, पर इन चीजों में भी की बात नहीं है। मैंने उस किंतु परंतु पॉडकास्ट में मैकेनिकल की भी बात करी थी। आप लेथ मशीन पढ़ा रहे हो, आप कैड सॉफ्टवेयर में आप आउट, वो 50 साल पहले की चीज है, सिखा लो भाई, सिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, आउटडेटेड कुछ नहीं है, बट आगे की भी तो करा लो। अब वो उस किंतु परंतु पॉडकास्ट पे एक 80 साल का अंकल, उस पे लिखा हुआ है कि ये लड़का ओवर स्मार्ट बन रहा है, इसको कुछ नहीं पता, लेथ सबसे जरूरी है। अंकल जी है जरूरी आपके जमाने में था, आपके जमाने में, हमारे जमाने में भी, पर अंकल जी और चीजें आ गई है, वो भी तो करा दो। मैंने मना नहीं करा। तो भाई मैंने ये कहा ही नहीं कि लेथ मशीन जरूरी नहीं है, मैंने कहा भाई करा दो। मैंने कहा आगे का भी तो करा दो। अभी एआई आ गया है, ऑटोमेटिकली चीज़ें, मेटल 3D प्रिंटिंग आ गई है, एआई आ गया है, टर्न मिल मशीन्स आ गई है, रोबोटिक मिलिंग आ गई है, और अंकल जी आप कह रहे हो कि इस लड़के को कुछ नहीं पता, लेथ कर बोल रहा है बेकार है। मैं कह रहा हूँ नहीं है बेकार, बट भाई नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। आप समझो तो सही क्या है। तो सोशल मीडिया पे एक तो ये है कि बस कमेंट डालना है सबको, तो वो तो चलो दैट्स अ सेपरेट। वही तो एंजाइटी का, वही मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। देखो कमेंट का मैंने देखा है ना कि देखो अगर आपको सोशल मीडिया एंजाइटी से बचना है तो आप पॉलिटिशियंस को देखिए। आई लव पॉलिटिशियंस बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता यार। क्या आप कमेंट्स मत देखिए, आप देखिए ही मत, दे जस्ट डोंट केयर। ठीक है, ये सही है। कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जिसके ऊपर मीम नहीं बनी? कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको गालियां नहीं पड़ी? ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जिसको सब प्यार करते हैं? नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा। पॉलिटिशियंस का दूसरा नाम चोर है, ये भी लोग कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम तो चोर हैं, बट दे हैव अ थिक स्किन। एंड अल्टीमेटली आपको अगर किसी चीज को लीड करना है, आपको कमेंट्स तो सुनने ही पड़ेंगे। As a new content creator who's facing the camera for the first time, what are the things? See, content creator, that's your secondary thing. Of course, you have a proper business. Oh yeah. और उस business का business grow हुआ बहुत content creation से। हाँ, मतलब I know YouTube से आप पैसा नहीं कमाते हो, मैंने आपका डैशबोर्ड देखा है। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है उससे अच्छी जगह में डिनर भी नहीं आता। महंगी जगह में डिनर भी नहीं आता। Ads is not my concern. Yes, definitely. देखो कंटेंट क्रिएशन का मैं आपको बताता हूँ कि
मैंने रियलाइज करा कि कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना, जितना पढ़ोगे उतना दिमाग खराब होगा। दूसरा मैंने ये भी देखा कि आप कैसे भी सेगमेंट को डील कर रहे हो, आपको 30% गधे तो मिलेंगे ही गधे मिलेंगे। मैंने कहा 30% लोगों से तो मैं डायरेक्टली बात भी करना चाहूंगा नहीं, कमेंट तो 1% नेगेटिव आ रहे हैं, तो यार मेरी तो 99% अप्रूवल रेटिंग है, एंड दैट्स प्रीटी गुड। मैट्रिक्स को समझो ना। अनदर थिंग, हाँ। द नेगेटिव इमोशन, मतलब एक देखो जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर हम बात अरे करें, सब कुछ छोड़ो, अभी मैं यूएस गया था, ठीक है, ठीक है, लाइव चलाया, एक लड़के ने लिखा बच्चों के पैसे पे ऐश हो रही है। कहता 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 बच्चों के पैसे से ऐश हो रही है। मैंने पता क्या रिप्लाई करा, बच्चों के नहीं है। मैं कहा तेरे माँ बाप के, तू तो बेरोजगार है ना, तू तो मेरे पे पढ़ रहा है, तेरे तो माँ बाप दे रहे हैं फीस। गायब हो गया लाइफ से। मैं कहा ले ले मजे मेरे से, मैं भी लूंगा। मैं कहा बच्चों के पैसे पे ऐश हो रही है, कोर्स नहीं करा रहा मैं, सैलरीज नहीं दे रहा मैं, राइट? मतलब बिजनेस अगर कोई करे तो 15% प्रॉफिट कमाना इज अ बैड थिंग। मतलब अगर आपका मैंने सेटअप देखूंगा, मैं सामने सामने बोलूंगा तो 20 करोड़ का दिखता है भाई जितना मर्जी का हो, बट वही ना, पैसा मतलब लगता 20 है, करोड़ आपने लगाया, उसके लिए लोन्स हैं, उसके लिए सैलरीज है, उसके लिए मेहनत है। मैं कह रहा हूँ ये सब करने के बाद, घिसने के बाद अपने आप को 20 करोड़ रुपए खर्च करने के बच्चों बाद, पैसे पे ऐश हो उसके रही बाद है। भी आप अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा करके बाहर जाना है तो बच्चों के पैसे पे ऐश हो रही है। और बाहर भी काम से गया था, वो तो और एक्चुअली वो तो मुझे पता है कि बच्चों के पैसे पे नहीं गए थे, वो किसी और के पैसे पे गए थे। चलो वी कांट डिस्कस दैट, बट भाई तू बाइक चलाएगा कल को, तो मैं बोलूंगा कंपनी के पैसे पे ऐश हो रही है। भाई तूने काम किया है ना, उसी लड़के की नौकरी लगेगी या काम करेगा। इज द सेम थिंग एज सैलरी भाई। और एक और चीज, सोशल मीडिया पे इतने बेवकूफ हैं लोग। एक बंदा था, ही इज सेलिंग सम, कुछ कुल्फी बेच रहा है, अच्छा। 200 रुपए की, ठीक है, 20 कमेंट, लूट रहा है, मत लेना, लूट रहा तो मत खा। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको ये एल्गो पे पहुंच गया कि वो 20 रुपए की कुल्फी बेच रहा है, 200 रुपए की, 200, चलो 200 रुपए की कुल्फी बेच रहा है, या पहुंच गया। हाँ आप इतने फालतू कैसे हैं हाँ कि आप 200 की कुल्फी देखते हैं और आप कहते हैं कि इसको लूट रहा है। सबको लूट, अरे फालतू, उनको आता है मजा। भाई आपने 200 रुपए की कोई कुल्फी बेचे, 2 लाख की बेचे, और 2 लाख की भी कहीं मिलती होगी गोल्ड प्लेटेड, दुबई में मिल जाएगी कुल्फी वैसी भी, आई एम वेरी श्योर अबाउट, वहां कुछ भी चलता है, वहाँ कुछ भी चलता है। भाई तेरे को मैंडेटरी है खरीदना, इट्स अ फ्री मार्केट। तू 200 में नहीं खरीदना चाहता, मत खरीद, तेरे को तो नहीं लूट रहा ना, जो पैसे देने वाले हैं वो दे रहे हैं, डोंट बाय इट, एज सिंपल एज दैट। लोगों को ना इंडिया में खासकर कोई थोड़ा सा भी कुछ एक्सपेंसिव या कुछ ले, पीपल हैव देयर कमेंट्स रेडी कि ये तो जी ऐसा हो गया, ये तो जी वैसा हो गया। नो वन केयर्स एट द एंड ऑफ द डे। आप टोयोटा को देख लो, 55 लाख की फॉर्च्यूनर बेच रहे हैं, जो थाईलैंड में टैक्सी चलती है और 25 लाख में बिकती है, और दुनिया लिखती है लूट रहा है टोयोटा। तो भाई तू मत लेना, लेने वाले तो ले रहे हैं, गाड़ी पे 6 महीने की बुकिंग है। वाई डू यू केयर? टोयोटा डजंट केयर, पीपल बाइंग डोंट केयर। तो तुझे क्यों आग लग रही है कि तू कमेंट मार रहा है? एंड दैट इज देयर, पीपल जस्ट वॉन्ट टू गिव एन ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया। इसलिए मैंने कहा है कि भाई ओपिनियन हर कोई रखेगा, एंड वो ओपिनियन 100% पॉजिटिव किसी के लिए भी नहीं हो सकता। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड उसका प्रूफ पता है कैसे हो गया था? जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, आई रिस्पेक्ट हिम द मोस्ट, आई लव टू लिसन टू हिम। उनकी भी कंट्रोवर्सी आ गई। भाई अगर एक ऐसे इंसान की कंट्रोवर्सी आ सकती है ना, तो आप तो कुछ भी नहीं हो। उन्होंने कुछ बोला, उसके लिए भी लोग कह रहे जी हिपोक्रेसी। तो भाई आप 100% पॉजिटिव कमेंट्स तो आपको सोशल मीडिया पे आना इज इम्पॉसिबल, चाहे जो मर्जी हो जाए। सदगुरु की बात करोगे, देर आर मेनी वीडियोज अबाउट हिम एंड शोइंग समथिंग वेरी नेगेटिव अबाउट हिम, एंड सदगुरु इज वाइडली रिस्पेक्टेड, वाइडली लव्ड, बट देर आर मेनी नेगेटिव कमेंट्स अबाउट हिम। जो मर्जी कर लो आप, कैसे भी डोमेन में। ओशो को देख लें, ओशो के बारे में है, वो तो है भी नहीं अब। कॉल हिम द सेक्स गुरु। अच्छा, ओशो वाज कॉल्ड द सेक्स गुरु ब्रो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स। ये तो सेक्स गुरु तो उनके बारे में, द फैंसी सेक्स गुरु आउट ऑफ पुणे, दैट्स व्हाट पीपल टॉक अबाउट हिम। तो और उनके ऊपर नेटफ्लिक्स में पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, दैट हाउ ही वाज लीडिंग अ कल्ट। अब कुछ लोग कल्ट कहते हैं, कुछ लोग भगवान भी मानते हैं, वो अपने आप को भी भगवान कहते थे, पीपल यूज्ड टू कॉल हिम भगवान, भगवान रजनीश। तो भैया आप सोशल मीडिया पे अगर आउट आ रहे हो तो चमड़ी मोटी करके आओ, आप चमड़ी मोटी करके आओ और अपना काम करते रहो। एंड अल्टीमेटली
इन द लॉन्ग टर्म ऑफ गेम्स नथिंग मैटर्स। ये मैंने देखा है कि इट सीरियसली डजंट मैटर। और सोशल मीडिया में क्या होता है, people have a very short memory also. So it, you know, that noise, whatever it is, it filters out. It filters out really quickly. Yeah. AI से कितना डरना चाहिए, और इज AI अनदर NFT ब्लॉकचेन No, या no, फिर no, ये no, रियल है? no, 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 it is real. It is real. But एक इसमें चीज़ें हैं। देखो, पहली बात, मैं AI एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो भाई देसी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने AI का मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये अभी तक मेरी, दिस इज माई, You're a user of AI. You're talking from a perspective of a user. heavy user of AI, एंड मैं तो हायरिंग भी, अब जिसको AI यूज़ करना आता है, चैट जीपीटी से बढ़िया मेल्स बना लेता है, उसको नॉलेज है कि AI होता क्या है, आई एम प्रेफरिंग दोज काइंड ऑफ पीपल, सो आई लव AI। देखो, ब्लॉकचेन का क्या था कि 5-6 साल पहले जब ये क्रिप्टो चल रहा था तो लोग पागल हो गए थे कि ब्लॉकचेन दुनिया बदल देगा, आपका ये फिएट करेंसीज जो बेसिकली रुपी डॉलर, ये खत्म हो जाएगा, सब ब्लॉकचेन से हो जाएगा, और ये डिलीवरी सप्लाई चेन ब्लॉकचेन। अब कहाँ है ब्लॉकचेन, कोई बात कर रहा है? एंड सबसे खतरनाक चीज़ भाई, उस टाइम ब्लॉकचेन की वो आ रही थी, जॉब्स आ रही थी, ब्लॉकचेन डेवलपर और ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, और स्टार्टअप्स आ गए थे। अरे ऐसे फंडिंग हो रही थी। हाँ, ये तो पहले मेरी यूनिवर्सिटी ने निकाला भी था। हाँ, ब्लॉकचेन में कंप्यूटर साइंस हो रही थी। अब कोई नहीं ले रहा उसमें एडमिशन। और जब VCs होते हैं ना, जो पैसा लगाते हैं स्टार्टअप में, एक ट्रेंड वर्ड होता है, जहां ब्लॉकचेन आ रहा था, ले भाई पैसे ले, कितने चाहिए तुझे, 10 मिलियन चाहिए, ले, आग लगा दी पैसे पे। बट यार, फार्मिंग में AI बेस्ड स्टार्टअप, फार्मिंग स्टार्टअप, AI बेस्ड ये, AI बेस्ड वो, जहां जो पहले टेक एनेबल हो रही थी हर चीजें, अभी 10 साल पहले, 5 साल पहले, वही AI। भाई, अगर आपको, मैं अपने स्टार्टअप को बोल दूं ना, AI बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ले, खत्म, 100 करोड़ पकड़, ऐसे होने वाला है। AI जहां आता है, जहां AI आ गया और आपने बता दिया कि भाई मेरा ये यूनिक मॉडल है, AI यूज करके ऐसा हो रहा है, पीपल आर पंपिंग इन मनी। ठीक है, तो ये ट्रेंड चलता है। और AI की जॉब्स, वो जैसे ब्लॉकचेन में होता है वैसे ही AI में हो रहा है, बट AI इज समथिंग डिफरेंट फॉर श्योर। क्योंकि एक सिंपल सी बात करूं मैं कि लेट्स सपोज मुझे अभी मैं अपनी गाड़ी का सर्विस करा रहा था, तो एक मैंने वीडियो डाल दी, वैसे वो भी 3 मिलियन चली गई, एक फोर्ड का ना 5 सिलेंडर इंजन है, बड़ा रेयर इंजन होता है, इंडिया में ठीक भी नहीं होता, बाहर से आता है सीधा। तो मैंने उसकी वीडियो डाली कि 3.2 लीटर वाला। 3.2 लीटर, यस, ठीक है। एंड वो 4 इंजन खुले पड़े थे फोर्ड की सर्विस पे। मेरे को टेंशन होगी भाई, मैं कहा यार मेरी गाड़ी में तो 85,000 चल गई, अब तो अगला मेरा ही खुलेगा, और 4.5 लाख का इंजन है। तो आए अब मैं कैसे सर्च करूं कि इस इंजन में क्या इश्यूज हैं? गूगल पे सर्च करूंगा तो पता नहीं कहाँ तक करना पड़ेगा, कहाँ रेडिट के अंदर, कहाँ डार्क एरिया में कहाँ जाऊंगा। मैंने डाला उसको जेमिनाई पे, डीप रिसर्च पे क्लिक करा, फाइंड मी ऑल नोन प्रॉब्लम्स, रिलायबिलिटी इश्यूज ऑफ 3.2 लीटर इंजन। उसने आधा घंटा लगाया डीप सर्च में, या एंड भाई पूरा चिट्ठा खोल दिया, एंड आई वाज लाइक, मेरी टेंशन खत्म होगी, कोई दिक्कत नहीं है इस इंजन में, ये आ जाती है, मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस, बट अदरवाइज इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड इंजन। तो वो सर्च करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जो 3 महीने लग जाते थे, जो सर्च करते रहो 10 दिन लग जाएंगे, वो मेरा आधे घंटे में उसने करके दे दिया। अगर आप पैसे भी खर्च करो ना इस प्रॉब्लम पे AI से पहले, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ खर्च करें ताकि टू गेट दिस आंसर। एग्जैक्टली, इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। क्या? तो इट इज़ वेरी क्विक, ठीक है, बट अभी हुआ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? एक नया मॉडल रिलीज हुआ चैट जीपीटी का, उसके अंदर इन्होंने कहा जी ग्राफिक्स बन जाते हैं, और 1 लाख कमेंट, ग्राफिक डिजाइनर्स आर डेड, कर लो डेड, बनाओ थंबनेल बन जाएगा। भाई मैंने उसको बोला कि चलो हमें एक इमेज बनानी है इंजन डायग्राम की, वो इंजन की स्पेलिंग नहीं ठीक लिख रहा था पोस्टर में, जो पूरा बनाया आ रहा है, वो पूरे टेक्स्ट ऐसे खिचड़ी बन गई टेक्स्ट की। और भगवान ना करे अगर उस थंबनेल के अंदर एक इंसान की शक्ल है, हाँ, वो फिर वो क्या करता है वो उसके साथ? मेरी शक्ल उसने ऐसे बना दी, मैंने उसको बोला मेरी शक्ल को मत छुइयो, पीछे मेरा बैकग्राउंड हटा दे, और उसने मेरे को अलग इंसान ही बना दिया। तो उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट टच माई फेस, कीप द फिगर इंटैक्ट। तो आप इतना हवा क्रिएट कर रहे हो कि ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी कहीं नहीं जा रही, बट बेस लेवल पे यस भाई,
मे बी यस, कंटेंट राइटिंग के लिए तो मैं कंटेंट राइटर की पोजीशन तो नहीं ही हायर करूंगा. आई विल हायर समवन जो एक सोशल मीडिया का ऐसा बंदा मिल जाए जो कंटेंट राइटिंग एआई से जल्दी कर ले. तो जहां 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी वहाँ एक बंदे की करेगी जो एआई यूज कर लेगा. अब वो नीचे के 3 जो है उनको तो खतरा है फॉर श्योर. इवन ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी जो टॉप पे होता है या वो नहीं जाएगा. वो नहीं जाएगा. वो बट नहीं नीचे जाएगा, वाले जाएंगे. जो बेसिक एसेट्स बनाते थे कि बैकग्राउंड के अंदर ये इलस्ट्रेशन बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल वो आपको जो जाएंगे. कैंडी का इलस्ट्रेशन चाहिए, कैंडी स्टोर का 2D के अंदर चाहिए, वो बना देगा एआई. क्यों बनाएगा? वो बना देगा. हाँ, तो वही ना वी आर डिस्कसिंग. Yes. हाँ, तो पर वो 20,000 का बंदा यू यूज एआई अ लॉट, राइट? अलॉट अलॉट. हाउ मच? दिन की 600-700 क्वेरीज रहती हैं. Fuck. या What do you, on which chatbot are you talking about? चैट जीपीटी, जेमिनी भी प्रो है, परप्लेक्सिटी भी है. कैसे रेट करेंगे? चलो लेट्स रेट इट. मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, यू कैन टेल मी द सेम. लाइक which AI do you prefer personally for which tasks? वीडियो जनरेशन गूगल ऑब्वियसली वो तो 8 सेकंड की बनती है ना भाई उसमें. बट फिर भी वीडियो एक्यूरेट होती है डिस्क्रिप्शन में. चलो वीडियो जनरेशन गूगल. उसके अलावा बाकी हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी, एनालिसिस, चैट जीपीटी, वीडियो आइडियाज, चैट जीपीटी, सब चैट जीपीटी. सब ChatGPT. एंड व्हाट अबाउट परप्लेक्सिटी? उसका इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है. एयरटेल का नंबर होगा तो आपको फ्री में मिल जाता है. I तो know, अभी I मैं got उसको it. अभी मैं Yeah. उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि So you haven't used it. I haven't used it that much. Yeah. But then again, perplexity is also It's a I think it's combination. quite reasonable. No. It's a combination of all the chatbots. It's an umbrella, yeah. Yeah. that's तो what- उसको लेवरेज करना, उसके ऊपर प्रॉपर कोई कोर्स देखना पड़ेगा. एक्चुअली एआई पे कोर्स बनाया जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है. वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है. Yeah, but AI is so ever evolving कि जब तक कोर्स खत्म होगा फिर साला कुछ नया आ जाएगा. True. Right, it's fucking changing so quick. So ChatGPT में have you taken the premium one? Yeah, of course. How much are you paying for it? 2,000 rupees a month. 2,000 रुपए. Worth it है, totally worth it, right? अरे मैं उससे 40-50 हज़ार का काम कराता हूँ. And how's the ChatGPT 5? Is it good? बेटर सी अर्लियर क्या होता था ना, इतने सारे मॉडल्स हैं, यू हैड टू चूज की 4.2. हाँ पहले ऑप्शन आ जाता था, लिस्ट आ जाती थी. बहुत सारे आपके पास होते थे कि 4.5 करना है, ये करना है, वो करना है, 3 करना है, O2, ये सब होता था. नाउ द गुड थिंग इज ChatGPT 5 अपने आप डिसाइड कर लेता है Okay. कि उसको क्या करना है. क्योंकि अगर आप नॉर्मली होते थे आपको करना पड़ता था कि यू हैव टू गो इनटू डीप थिंकिंग मोड. अब वो खुद चला जाता है, हाँ डीप में जा रहा है, अपने आप जा रहा है. और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से उसके अंदर आता है कि द यूजर वांट्स दिस, सो मे बी दिस, मे बी दिस. तो वो जो थिंकिंग उससे कभी कभी आधा घंटा भी अगर लग रहा है ना किसी प्रॉम्प्ट को उसका आउटपुट आने के अंदर, सो यू नो इट्स गोइंग द राइट. Grok? Have you tried it? पॉलिटिकल. It's a dirty chatbot. इट हैज अ रिलीजन नाउ. Really? यस. उससे पूछा कि आप कौन सा रिलीजन चूज करेंगे तो उसने कहा आई विल बी अ सनातन. No, I think it's a. I think it's more of Elon Musk like hobby than a serious chatbot. He's doping. He's memeing at this point. I think he's memeing it. Yeah, no, it's not a actual useful chatbot. Like मैं उससे ज़्यादा काम I would not pay for it for sure. AI से It's too casual. Yeah, it's too casual. But मैं ChatGPT से मेरा ये रहता है कि sometimes you don't wanna think. Sometimes when you wanna just execute. मेरी पिछली 50 वीडियोस के इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन एक भी मैंने नहीं बनाया, सब ChatGPT बनाता है. उसको मैं बोलता हूँ और वो एक ही थ्रेड में चलता है बिकॉज उसको पता है मेरा स्टाइल. तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मैंने वीडियो बनाई, गाड़ी का इंजन दिखाया है, ऐसे इंजन बहुत सारे तरीके के होते हैं, 5 सिलेंडर कितना यूनिक है इसके बारे में लिख, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख, RVM कैड का नाम डाल, 1 सेकंड में बनाता है, कॉपी करके हम अपलोड कर देते हैं. दैट्स इट. उसे पता है कि क्या बनाना है क्या नहीं. इट्स लाइक हैविंग एन इंटर्न. Yes. मैं किसी इंटर्न को बोलूंगा, उसको समझाऊंगा, इससे अच्छा मैं इसी को बोल दूंगा. डिफरेंस ये है कि इंटर्न आपके इनपुट का आपके प्रॉम्प्ट का लेट्स से आउटपुट देगा 3 घंटे में. हाँ ये 3 सेकंड में, ये 3 सेकंड 5 सेकंड में देता है. दैट्स इट. इट्स गुड. तो काफी लोगों की जॉब गई है हमारे यहाँ. जाएगी. काफी लोगों की जॉब गई अभी है जो ChatGPT TCS की गई है, TCS laid off 12,000 employees, which means कि हनीमून इनका खत्म हो गया कंप्यूटर साइंस वालों का. They're dead. They're not dead, but it's happening. You know that it's 12,000 लोगों को निकालना. And बहुत बड़ी बात है. And the CEO was saying कि ये AI की वजह से नहीं है, but obviously come on man, ये तो तुम बोलोगे ताकि और पैनिक ना क्रिएट हो, स्टॉक ना नीचे चले जाए. उनका रीजन ये था कि ये प्रोडक्टिव नहीं है. पहले तो थे 12,000 लोग क्यों हायर करें आपने? पहले आपकी तो थे हायरिंग इतनी productive. घटिया है और प्रोडक्टिव पहले थे, अब एकदम से. और 12,000 अनप्रोडक्टिव लोग आपने हायर करे, विच मीन्स योर हायरिंग इज शिट. देन
यू नो, ऐसे इट्स एआई, इट इज एआई, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी का जो वो जो था, नाउ दे हैव एडिशनल बैंडविड्थ उन्होंने निकाला। एंड द सेम थिंग हैपेंड जब एक्सेल आया था, जब एक्सेल आया था तो जो हाथ जो से कर CS रहे थे वो या आई थिंक सो। अगर हम बात करें एआई की, मुझे ऐसा लगता है कि टॉप पोजीशंस को टेंशन नहीं लेनी जनरली इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में आ रहा है, या तो मेरी फीड में आ रहा है क्योंकि मैं उस चीज़ में हूँ, बट जितने ट्रेडिशनल रोल्स थे, कर लो प्लम्बर को रिप्लेस। जब तुम्हारा पाइप फटेगा अब तो तो तुम उनके चैट rate जीपीटी बढ़ से रहे पूछोगे। हैं। हाँ Yes. पाइप फटेगा तो चैट जीपीटी से बोलोगे भाई मेरा पाइप फट रहा है। प्लम्बर हो गया, ब्रिकलेयर्स हो गए, हाँ जी, ब्रिकलेयर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, आपके ट्रेंड मैकेनिक्स हो गए, कर लो रिप्लेस उनको आप चैट जीपीटी से। इट्स इम्पॉसिबल। आप यूएस में देखो, दीज पीपल आर हाईली पेड, दे आर रिच पीपल ओवर देयर। $2 लाख कमा रहे हैं प्लम्बर, इतना गूगल का एम्प्लॉय कमा रहा है, और 2 लाख वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है। Yes. जब मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तब। तो वही अभी मेरा एक्सपेंशन प्लान आगे का यही है। सो वी आर एक्सपैंडिंग। हमारा बहुत एक एम्बिशियस प्लान है कि अभी हम करा रहे हैं कैड, CNC, VMC। अब हम घुसेंगे शीट मेटल में, शीट मेटल की मशीन्स लाएंगे। देन मेरा प्लान है कि मैं सोलर टेक्नीशियंस ट्रेन करूं। सोलर टेक्नीशियंस अभी जो हमारे घर पे सोलर रूफटॉप लग रहा है, वो मजदूर आ रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, ठीक है। 2000 उनको सोलर का कुछ पता नहीं है कि पैनल कैसे हैंडल करना है। आंधी चलती है तभी तो इतने पैनल उड़ गए। अरे हर 20 पैनल के अंदर इनकी हैंडलिंग में क्रैक हो रहा है। एग्जैक्टली। तो सोलर टेक्नीशियंस वी विल ट्रेन। सोलर टेक्नीशियंस का प्लान है, HVAC का प्लान है, आपका प्लम्बिंग का प्लान है। तो ये 3 चीज़ें जो है इस पे मैं इन्वेस्ट करूँगा। एकेडमिक डायरेक्टर लाऊंगा, वो सारा कोर्स डिज़ाइन करेगा इसका, फिर लैब डलेगी, फिर वी विल ट्रेन, फिर उसमें हम नौकरी। और सोलर की नौकरियां अभी 25,000 वैकेंसीज हैं इंडिया में। इमीडिएट आज 25,000 दूंगा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कोई कर नहीं रहा है। तो हम करेंगे इसको, सोलर का कोर्स करेंगे। गवर्नमेंट करती है, वो लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है। सो वी आर गोना डू दैट। तो अब फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल स्किल्ड ग्रे कॉलर, जो मैं बोलता हूँ, बिल्कुल ब्लू कॉलर से उठ के स्किल करके इनको ग्रे कॉलर काम करवाओ। जैसे यूएस में प्लम्बर आता है तो उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं, बढ़िया जूते वूते पहन के आता है, उसमें सारे महंगी गाड़ी में आता है, टूल होते हैं, उस पर नॉलेज होती है, और प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करता है। ऐसा उसको करेंगे हम। दैट इज माई प्लान आगे। होपफुली हाँ, इंडिया अडॉप्ट्स। एंड एक्चुअली जितने प्रिविलेज लोग उसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो करेंगे अडॉप्ट। अभी क्या है, आप ये देखो कि जो मार्बल काटते हैं, मार्बल कटता है तो उसमें से देख रहे हो कितना वो निकलता है, वो चूरा, और वो मुंह पे कैंसर हो जाता है उनको। और कोई बता नहीं रहा। टाइल कटने के अंदर भी, टाइल कटने पे कैंसर होता है। मार्बल में तो फिर भी वो पानी लगा के टाइल का बहुत फाइन होता है। विट्रीफाइड टाइल्स को वो सूखा काटते हैं। तो भाई कोई सोच नहीं रहा ना इनके लिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर हम टाइल का कोर्स भी सिखाएं, छोटा सा कोर्स 5 दिन का टाइल लगाना सिखा देंगे, तो सबसे पहले उनको बोलेंगे तुम्हारी जान को खतरा है इसकी कटने से, चाहे जो मर्जी हो। सेफ्टी ग्लासेस, और वो आपका क्या होता है, वो कौन सा मास्क होता है, दैट NP95। हाँ, दैट N95 मास्क। शील्ड, चाहे गर्मी लगती है कोई बात नहीं, बट वो मरने से तो अंदर नहीं जाना चाहिए आपके। वो चीज़ों की कोई स्किल नॉलेज है नहीं ना अभी। तो वो ऐसा चल रहा है जैसे कि चाचा जी टाइल लगाते हैं तो वो भतीजे को लगा दिया और वो काटते पीटते सीख जाता है। बट भाई 40-45 साल में आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं। सेम विद वुड सेम जो मतलब नॉर्मल वुड हटा दो, अगर जो HDHMR सॉरी जो ग्रीन वाले हैं, इतने फाइन होते हैं। MDF, ये कूड़ा जो होता है, मतलब उनकी आप नाक को देखोगे तो वो ग्रीन हो रखी होती है आफ्टर दे कट। फक, इट्स क्रेजी। और MDF जो होता है ना, वो बहुत पतला होता है, बहुत पतला फाइन गत्ता होता है। वो उसको काटोगे तो वो उड़ेगा आपके ऊपर। सो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल फॉर्मलाइज नहीं है, इसको हम करेंगे। इट्स अ टफ चैलेंज, क्योंकि नौकरी लगवाना, लैब्स डालना, कैपिटल डालना, बट फंडिंग मिल गई, फंडिंग मिल जाएगी। वी विल गेट द फंडिंग। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा कोई कंपटीशन भी तो नहीं है ना। वी आर द ओनली वंस डूइंग इट एक्चुअली। या तो इस लेवल पे अगर जो करवा रहे हैं तो वी डोंट माइंड, तो हम लगाएंगे पैसा उसके ऊपर। दैट्स द प्लान इन द फ्यूचर। ऑन दैट नोट, yeah, it was a nice interesting session. टाइम का पता नहीं चला यार, 1.5 घंटे हो गए। So what would be the name? कुछ सोचा है? 3-4 चॉइसेस तो बता दो यार, फिर आगे फिर बंदा अगर लास्ट तक देख रहा है तो उसको फिर मजा आएगा कि नेक्स्ट में वही नाम चढ़ा। हो सकता है जब ये हो तब ब्रांडिंग हो गई हो, तो बता दो ना, 3-4 नाम तो बताओ। अभी ChatGPT बताएगा ना यार, कम ऑन, यू मस्ट बी हैविंग सम नेम्स, राइट?
नथिंग। आई एम लॉन्चिंग अ पॉडकास्ट, उसका नाम Okay. हाँ उसका नाम ऑल काइंड्स होगा, ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम Yeah, yeah. द RVM इंजीनियरिंग पॉडकास्ट के अलावा। मैं अब राजा गुजर को बुला लूंगा और वो आरवीएम कैट पे बैठा है तो वो कैसा लगेगा? हाँ, बट एनीथिंग पे तो वो अच्छा लगेंगे। हाँ जी, Anything to ऑल काइंड्स हाँ, पे all kinds पे। ऑल काइंड्स पे तो ही वुड लुक ऑल काइंड्स का Amazing. मतलब ही ऑल काइंड्स है, सो या बट ही इज एन इंटरेस्टिंग गाय एक्चुअली, बुलाऊंगा उसको मैं जरूर डेफिनेटली। चलो, गुड लक ऑन Yeah. योर पॉडकास्ट एंड विश मी लक अभी ऑन तो दिस यू विल पॉडकास्ट। हेल्प मी क्रिएट इट, ये दिस इज ऑलरेडी, यू जस्ट नीड टू गेट पीपल एंड स्टार्ट द प्रोसेस। या ओके, थैंक यू। थैंक यू या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मजा आया बैठ के, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला एक्चुअली। एक्चुअली।